मोदी सरकार वाली सरकार नहीं, ये 240 वाली सरकार नीतीश ले सब करने भाई। फोटो अरे आप वेब तो सभी को राम राम। बढ़िया साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ कैसे हैं आप? जी, ठीक हूँ। तो सब बहुत अच्छे रहे। मुंद्रा जी राम राम। अनिल कारिया जी राम राम। हाँ। सांगा ना त्याला पत्रावर एका कशीच भरते. हाँ हाँ. प्रभाशंकर जी कैसे हैं आप? क्या क्या हुआ? अरे नमस्कार जी। आपकी कॉल आ रही थी क्या आज मेरे पास? अरे हाँ, हाँ. सब्जी में गया था और वो चीज मैंने देखा, मतलब, और फिर मैं वीडियो भी भेजा आपको मैंने। वो किस चीज का था? मतलब वहां पे, मतलब, ये है, कब्र है, एक प्लॉट है बहुत बड़ा, और कब्र है। और फिर बाद में मैंने ये स्कैनर से देखा, तो मेरे को वहां पे बताया, मैंने उन लोगों को बताया, उन लोगों ने नहीं, नाम मना कर रहे थे। क्या था फिर वहां बाद पे? कब्र थी, कब्र। क्या था सर? कब्र। कब्र? कब्र? हाँ। हाँ। अच्छा, कब्र, ओके। हाँ। मेरे को पता यहाँ पे मतलब प्रेत है, मतलब ऐसा करके बता रहे थे। फिर मैंने बताया, मतलब यहाँ पे कितना है, फिर रात में वहां पे तो हमने देखा, पूरी जी जगह पे जाके ढूंढा, वहां पे हमारे को थोड़ा देखा। जी। और फिर बाद में मैंने देखा, एक है, दो है, तीन है, चार है, ऐसा करके देखता गया। तो मेरा 9 तक रुक गया, 9 तक गया, 10 पे नहीं गया, 9 पे, 9 तक रुका। और 10 10 करने के बाद वापस रिटर्न आने लगा, यानी अच्छा। विश्वास हो गया मैंने। 4 बार चेक किया, बार चेक करने के बाद में मैंने बताया उनको 9 है। फिर वो लोग था, उन लोगों को बुलाया, मैं बोला भाई ऐसा ऐसा है, पूरे प्लॉट में हमने घूमे, वहां पे देखा, तो बाद में था तो 7, तो हम्म, 2 दिखा नहीं। जी फिर बाद में उन लोगों ने पूरा, मतलब जो जिनका प्लॉट था, उन लोगों ने ओ. पूरा साफ करवा के जी जी। मिट्टी वगैरह सब बाहर फेंकवाया। अच्छा, बाहर फेंका, निकला? मैंने बोला भाई 9 है, ऐसा करके। उसमें से निकला? फिर उसका क्या इलाज करे, ऐसा करके। थोड़ा हाँ। उन पे बात करना। चलिए। और फिर बाद में वहां पे बताया, बोले क्या इलाज करे, ऐसा करके। इलाज के लिए मैंने, मतलब, ऐसा हनुमान जी के बारे में, माता जी के बारे में, विष्णु सहस्त्र के बारे में, ऐसा 2 4 बार बहुत सारा प्रश्न किया। फिर वहां पे बताया विष्णु सहस्त्र के पाठ करेंगे तो होगा। तो मैंने 10 12 ब्राह्मण को बुला के विष्णु सहस्त्र के पाठ करवाए थे। अच्छा। हाँ। और फिर बाद में, उसके बाद में हवन भी किया था मैंने। हवन करने के बाद में मैंने बोला तो भी नहीं हो रहा है, फिर बाद में वहां पे और भी मैंने देखा, तो वहां पे कोई भी ऊर्जा मेरे को नहीं बता रही थी। चलो। और बसवराज जी कैसे हैं आप? करना चाहिए उसके बाद में। तो फिर हम, नमस्कार, ठीक फिर है। बताया हनुमान गुरु जी। जी सर, जी फिर बोलिए हम, बोलिए। फिर मैंने हनुमान जी के बारे में पूछा, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भी नहीं। फिर पंचमुखी हनुमान जी का पाठ करने के लिए मेरे को सजेस्ट मिला वहां से। अच्छा। हाँ। और एक देवी का नवचंडी वगैरह, जैसा देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ वैसा करे तो हम्म, वहां पे भी मेरे को, मतलब, एक साबरी कवच करके आता है, जी। तो वो पाठ करने से, मतलब, बताया था थोड़ा ऊर्जा मिलेगा। अभी चलो। 4 5 दिन से मैं कर रहा, तो उसके बाद में ऊर्जा अभी लगभग बहुत है। वहां पे मैंने कम से कम 25 लीटर
गौमूत्र मंगाया, कम से कम 85 किलो, मतलब गाय का गोबर मंगाया, एक ड्रम 200 लीटर का ड्रम, क्या बोल रहे? ये सब अच्छा, पंचगव्य के पूरा तैयार किया था। दूध और दही, घी वगैरह, आप मुझे गाय का घी, 5 किलो गाय का घी डाला था। आधा घंटा फिर बाद चलेंगे। कल एक बार ये फोन उनको, पर बात करता हूँ आपसे मैं इस बारे में ना, हाँ ठीक है। है ना। पर गुरुजी वो जिनका है प्लॉट, उन्होंने बताया, बोले पब्लिक सेटिंग मत करो, ऐसा करके मेरे को बताया उन लोगों ने। फिर मिलते हैं, कल बात करता हूँ आपसे मैं, मैं ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ इस बात जी में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ गुरुजी। चलिए दोस्तों, तो मैं एक बार जो है ना म्यूट ही कर देता हूँ सबको, ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें। तो फिलहाल सनी साहब, राम राम। राम राम जी। राम राम सर जी। सोलंकी जी तो शिमला में बैठे हुए, देखो कवर होके। गुरुजी आपका आशीर्वाद तो पूरा है मेरे ऊपर, बहुत मेरे को बहुत इसके अंदर बहुत इतने मतलब आनंद आ गया मेरे को। अभी तो मैंने म्यूट किया, आवाज कैसे आ रही है? आप लोग म्यूट हो गए होंगे। ओके, तो कुछ कहना चाह रहे हैं थॉमस सर? मैं अनम्यूट कर देता हूँ सर, एक मिनट। अनम्यूट किया सर मैंने, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी थॉमस जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हेलो। चलिए, तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले सभी को राम राम। अ, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। तो आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि 20 और 21 तारीख को हमने 2 वेबिनार किए थे। उन दोनों वेबिनार के अंदर ऑरा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती कहाँ से है। तो इसके बारे में हुआ था एक, क्योंकि 2 दिन का हमारा ये कोर्स है जियोपैथिक का, तो ऑरा के बारे में जानना जरूरी है। कुछ लोगों ने 20-21 तारीख की क्लास अटेंड नहीं करी होगी, जिसमें मैंने प्योरली बताया था कि लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स आती कहाँ से हैं। तो थोड़ा सा उसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ शॉर्ट में। तो शॉर्ट में क्या एक्सप्लेनेशन है उसको समझने की जरूरत है। एक बार समझ लेंगे तो बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं आप लोग। तो पहले एक बार जो है ना ऑरा के बारे में समझते हैं, फिर मैं आपको हल्का सा स्कैनर के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा जियोपैथिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अगर आप किसी भी तरीके की कंसल्टेंसी करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलने वाली है वहां पे। मीनाक्षी जी राम राम। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हमारी जो बॉडी है और बॉडी का जो ऑरा है, उसी के थ्रू हमें लाइफ में तमाम प्रॉब्लम्स मिलती हैं और उसी को ठीक करके हम प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। ईश्वर ने हमें बॉडी के अंदर 7 चक्र दिए हैं, जिसे हम 7 चक्रास बोलते हैं। वो हर एक पर्सन की बॉडी के अंदर है। जैसे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे अगर टेल बोन पे चले जाओगे, मतलब जहां आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, टेल बोन का मतलब पूंछ, है ना, जहां खत्म होती है, तो वो जो चक्रा है वो कहलाता है रूट चक्रा। और इस चक्रा का जो संबंध होता है वो सीधा का सीधा संबंध होता है हमारे फाइनेंशियल इशू से। हमारे कामयाब ना होना या होना इसी चक्रा की वजह से है। तो जिन भी लोगों का रूट चक्रा इम्बैलेंस है, तो आप देखेंगे कि उन लोगों को फाइनेंशियल इशू होंगे और लाइफ में सर्वाइवल रहेगी। सर्वाइवल समझते हैं आप लोग, कि मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन अचीवमेंट नहीं मिल पा रही है लाइफ के अंदर। तो ये हमारे रूट चक्रा से रहती है। तो ये 2 सिम्टम्स जो मैंने बताए, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब किसी का रूट चक्रा ब्लॉक होता है या इम्बैलेंस होता है। और वो जो है वो, जैसे लोअर बैक पेन जिन लोगों को है, लोअर बैक पेन, लेग्स में पेन, हिप्स पेन,
जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम। देखो मैंने कितनी सारी डिजीज बताई हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इन सब बीमारियों की दवा डॉक्टर के पास लेने जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास दवाई लेने गए हम क्यों गए? पहले क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि ये कोर्स जो है पूरा साइंटिफिक कोर्स है, पूरा साइंस बेस्ड कोर्स है। तो इसमें पहले क्वेश्चन उठता है क्यों हम दवाई लेने क्यों गए? क्योंकि किसी पर्सन को लोअर बैक पेन है, लेग्स, हिप्स, नीज, एंकल, फीट पेन है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, साइटिका, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया। अगर ये प्रॉब्लम है तो हम डॉक्टर के पास दवाई लेने क्यों गए? क्योंकि हमें डायग्नोज हुआ कि हमें ये प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने डायग्नोज होने के बाद में हमें वो मेडिसिन देनी शुरू करी। लेकिन वो प्रॉब्लम आ किसको रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि वो प्रॉब्लम आ किसको रही है। वो किसी पर्सन को आ रही है ना, जिस पर्सन को तकलीफ है वही तो डॉक्टर के पास गया है। तो जिस पर्सन को आ रही है तो बॉडी में आ रही है। तो अगर बॉडी में आ रही है तो बॉडी के किस पार्ट से वो पैदा हुई, उसका रूट कॉज क्या है, वो एक्चुअल में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसका रीजन, उसका रूट कॉज हमारी बॉडी में ही होगा। काइंडली रिक्वेस्ट है मेरी, जितने लोग अगर वीडियो पे आ सके तो प्लीज जरूर आइए। थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है, वरना मैं सिर्फ स्क्रीन स्क्रीन देख देख के बात कर रहा होता हूँ। तो जो आ सकते हैं प्लीज जरूर आइएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है हमारी बॉडी में से, तभी हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया और मेडिसिन देनी शुरू कर दी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डॉक्टर ने डायग्नोस किया, मेडिसिन दी, लेकिन रूट कॉज हमारा वो रूट चक्रा है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, ये सातों चक्रास हमारी बॉडी के एक मैकेनिज्म है। उसकी प्रॉब्लम का रूट कॉज हमारा रूट चक्रा है। जैसे आपकी कार में एक ही तरीके की प्रॉब्लम तो होती नहीं, आप गाड़ी ड्राइव करते होंगे तो उसकी सर्विस भी कराते हैं कभी। सर्विस में क्या होता है? सर्विस में जब आप जाते हैं मैकेनिक के पास में या किसी स्टोर उस पे जाते हैं, शोरूम में गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, तो वो क्या बोलता है कि आपका एयर फिल्टर जाम हो गया, ब्लॉक हो रहा है। आपका ऑयल फिल्टर भी ब्लॉक हो रहा है। एक एयर फिल्टर होता है हवा पास ऑन का, एक ऑयल फिल्टर भी ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, कार्बोरेटर में भी कचरा आ गया है। ऑयल जो है वो बहुत गाढ़ा हो गया है ना, इसको निकालना पड़ेगा। मतलब सॉरी, पतला हो गया, बेकार हो गया है, इसको निकालना पड़ेगा। और इसमें प्योर और फ्रेश ऑयल दोबारा से भरना पड़ेगा ताकि इंजन आपका प्रॉपर चले। ठीक है, उसके अंदर जो करंट पास करने वाले प्लग्स होते हैं उनकी भी क्लीनिंग होती है। जो ब्रेक्स होते हैं उसकी भी सर्विस होती है। तो यानी कि गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो उसको कई चीजों के साथ में चेक किया जाता है, और पूरी गाड़ी में जहां जहां प्रॉब्लम्स है उसकी सर्विस कर दी जाती है ताकि वो गाड़ी अगले 6 महीने साल भर तक चल सके। तो उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में ये जो 7 चक्रास हैं, ये सारे 7 चक्रास का ही खेल है। लाइफ में हेल्थ इश्यूज अगर आ रहे हैं तो वो चक्रास से आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी रूट चक्रा के बारे में, जिसे रूट, पहले तो इस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि रूट चक्रा का मतलब क्या होता है। रूट का मतलब होता है जड़। आपने पेड़ पौधे देखे होंगे, तो जो पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर जितनी मजबूत होती हैं उतना वो पेड़ खड़ा रहता है। जो मकान आप जिसमें रह रहे हैं उसकी नींव यानी कि उसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी तो आपका मकान भी उतना मजबूती से खड़ा रहेगा। तो उसी तरीके से ईश्वर ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा चक्रा दिया जिसे कहते हैं रूट चक्रा। रूट मतलब रूट, जड़े। अगर हिंदी में बात करते हैं, कुछ लोगों को हिंदी में पता होगा, इसका नाम मूलाधार, मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र को भी अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो मूल आधार, इसको मूलाधार को अगर ब्रेक करके तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, मूल आधार यानी कि ये हमारी जिंदगी का मूल आधार है। कितना इंपॉर्टेंट बात है ना कि मूलाधार चक्र, मूल आधार। और हम बहुत सारे लोगों को चक्रास के बारे में मालूम ही नहीं है। तो मूलाधार चक्र का मूल आधार हो गया। तो अगर इस मूलाधार चक्र यानी कि मूल आधार से हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है
तो उस प्रॉब्लम का इलाज दवाइयों से, मेडिकली तो हम डॉक्टर के पास जाके करते हैं। अब दूसरे तरीके से लोग कैसे करते हैं, अरे भैया मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करने से एक इंटरनल पावर क्रिएट होती है, आपकी ऑरा के अंदर एक पावर आती है। कोई कहता है योगा करो, कि बॉडी को स्ट्रेच करोगे तो थोड़ी सी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, तो डिजीज कम लगेंगी, ठीक है ना। कई लोग अपना योगा करते हैं, जो आजकल जिम वालों ने ले लिया यंग लोगों के लिए, ठीक है। और कई लोग जो है अपना मेडिटेशन करते हैं, फिर मेडिसिन चलती हैं। अब नेचुरोपैथी आ गई कि अपने खान पान पे चेंजेस करो और कुछ मेडिसिन भी लो आयुर्वेदिक में, तो वो भी मेडिकली भी काम कर रहे हैं। आयुर्वेदिक का मतलब क्या है कि वो मेडिकली भी काम कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं आयुर्वेदिक की, साथ में आपका खाने पीने का, रहने का, उठने बैठने की जीवन शैली भी चेंज कर रहे हैं। तो काम तो वो सभी के सभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगे हैं, जिस प्रॉब्लम को लेकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम का रूट कॉज हमारा अगर मूलाधार चक्र है, तो उस मूलाधार चक्र को ठीक करने की बहुत जरूरत है। तो जब हम उस मूलाधार चक्र पे काम करना शुरू करेंगे तो क्या होने वाला है, तो जैसे ही वो चक्र बैलेंस होगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी गाड़ी डैमेज हो गई, उस पर डेंट लग गए, कहीं टक्कर लग गई, कुछ नुकसान हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने उसको मैकेनिक के पास भेजा, इंश्योरेंस से ठीक कराने की कोशिश करी, तो क्या वो ओरिजिनल चीज रह पाएगी? नहीं, उसके ऊपर काम हो चुका, उसको रिपेयर किया गया, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी वो तो गाड़ी के अंदर आ चुकी है, लेकिन उसको रिपेयर किया गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी हड्डी टूट जाती है, तो उसको प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, मेडिसिन चलती है, और वो प्लास्टर से बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही सर्दियां आती हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना, कि हाँ भाई दर्दें शुरू हो गई। तो ओरिजिनलिटी तो खत्म हो गई, जुगाड़ करके उसका उपचार हमने कर दिया। तो जितना भी वो चक्रा डैमेज हो गया, उसको हम रिवर्स तो नहीं कर सकते 100%, लेकिन उसको काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। उस चक्रा को ठीक नहीं कर सकते कि पूरा ठीक कर दे उसको, इतनी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाए। जो आपकी बॉडी के अंदर, आपके ऑरा के अंदर जो चीजें आ गई हैं, किसी को डेली जो है वो सिगरेट पीता है, तो सिगरेट से जो डैमेज होना है वो तो हो रहा है उसका, उसने 5 साल 10 साल सिगरेट पी, जो डैमेज हो रहा है, वो जो स्मोकिंग कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है, उसका डैमेज हो रहा है इंटरनल। लेकिन अब जब उसने छोड़ दिया तो धीरे 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 थोड़ी सी क्वालिटी लाइफ आनी शुरू हो गई। तो सेम जब हम चक्रास के ऊपर काम करते हैं, तो चक्रास क्या करता है कि जो डैमेज चल रहा था, रेगुलर रोज थोड़ा 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 डैमेज हो रहा था, उसको रोक दिया। यानी कि जितना हो चुका बाकी का रुक गया, बाकी की क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हो। तो हम अगर मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं, डॉक्टर्स के पास में और दवाइयों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे को अपने उस रूट चक्रा पे जरूर काम करना चाहिए। अगर वो चक्रा आप बैलेंस कर लोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत डायनेमिक रिजल्ट मिलने वाले हैं लॉन्ग टाइम में। क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में तो होती नहीं है, रोज धीरे धीरे करते हुए चीजों में इंप्रूवमेंट आती है, तो वो चीजें आपकी बेटर हो जाएंगी। तो मैं, मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि अगर प्रॉब्लम है तो उसके रूट कॉज को जरूर पकड़ के काम करो, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा जो चक्र है वो सैक्रल चक्र है, नाभि से 2 इंच ऊपर। जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जैसे लेडीज हैं, कंसीव प्रॉब्लम रहती है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, यूरिनल प्रॉब्लम रहती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती है, लेडीज जेंट्स दोनों को, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड इशू है ना, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे नाभि से जो 2 इंच का नीचे का चक्र है, जिसे हम बोलते हैं सैक्रल चक्र, उसकी वजह से आती है। तो दवाइयां तो हम करेंगे, लेकिन उस चक्र पे इंपॉर्टेंट है काम करना। इसीलिए एक रेकी जो है साइंस है, वो चक्रास को भी हीलिंग करती है और एनर्जीज को भी हीलिंग करती है, रेकी के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन वो कंटिन्यूसली करनी है, तब होगा। उसके ऑल्टरनेटिव भी हैं, बहुत सारे और भी उपाय हैं इसके करने के, चक्र को बैलेंस करने के। लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि रूट कॉज पे काम करना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है सोलर प्लेक्सस चक्र, जो नाभि से 2 इंच ऊपर है। पेट से रिलेटेड जितने भी इशू हैं,
गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में, एसिडिटी, फूड पाइप, फूड एलर्जी, मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म और बहुत सारी बीमारियां ये हमारी जो है सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि पेट वाली प्रॉब्लम से आती हैं। उसके बाद आता है हार्ट चक्र। अब हार्ट चक्र अगर किसी का डिस्टर्ब है तो उसको हार्ट से रिलेटेड या सर्वाइकल या अपर शोल्डर में बैक साइड में पेन वेन का इशू रहेगा। वो भी हम जो है ना अपने स्कैनर से पता कर लेते हैं कि इनको हार्ट चक्र में हार्ट का इशू आज दिखा रहा है या इनको सर्वाइकल से रिलेटेड या बैक पेन का इशू दिखा रहा है। इनका चक्र कौन सा बैलेंस है कौन सा इम्बैलेंस है वो इस तरीके के एलरॉड डिवाइस से पता चल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है ना, ये डिवाइस है, इससे पता चल जाता है। तो उसके बाद आते हैं हम हार्ट हार्ट चक्र पे। अच्छा, हार्ट चक्र की एक और बात खासियत बताता हूँ। जैसे हमने रूट चक्र में कहा था ना फाइनेंशियल इशू और सर्वाइवल रहता है, जिन लोगों को फाइनेंशियल इशू है और लाइफ में सर्वाइवल है उसका रूट चक्र जरूर चेक करिएगा। वो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक या इम्बैलेंस मिलेगा। जिसकी लाइफ में खुशी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, उनका सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, हार्ट चक्र की अगर मैं बात कर रहा था, एक बात आप सभी से कहना चाहूंगा, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जिस पर्सन के पास है वो कामयाब है, जिस पर्सन के पास कॉन्फिडेंस नहीं है वो फेलियर वाली लिस्ट में आता है। आप देखो, कभी जॉब कर रहे हो और अगर कोई सीनियर ने आपको कोई काम बोल दिया, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप कौन सी कैटेगरी में आओगे? ग्रोथ तो मिलेगी नहीं, फाइनेंशियली लॉस भी होंगे, इमेज भी खराब होगी और लोग भी बोलेंगे नालायक है, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। तो कॉन्फिडेंस जो हार्ट चक्र है ना वो कॉन्फिडेंस का चक्र है, वो फेथ का चक्र है। आप किसी पे फेथ ही नहीं कर रहे, शक कर रहे हो। आप अपनी वाइफ पे शक कर रहे हो, अपने हस्बैंड पे शक कर रहे हो, अपने साथियों पे शक कर रहे हो। फेथ का चक्र है, कॉन्फिडेंस का चक्र है, लव का चक्र है। आप किसी के साथ में इमोशनली जुड़ ही नहीं पा रहे, अपने परिवार के साथ में जुड़ नहीं पा रहे, एक खिंचाव में रहते हो। तो कॉन्फिडेंस, फेथ, लव, ये सब जो है ना जो हमारे हार्ट चक्र से रिलेट करते हैं। जैसे अगर और ऊपर चलते हैं, थ्रोट चक्र, फिर ये ईएनटी, ये अपना ये तो ईएनटी का इशू हो गया, ये थर्ड आई चक्र है ना। थर्ड आई चक्र में इंट्यूशन और इमेजिनेशन है। एक बार सोच के देखिएगा कि जिन लोगों की इंट्यूशन पावर नहीं है, बड़ी क्लियर बात बता रहा हूं, इंट्यूशन पावर नहीं है या उनका इमेजिनेशन भी नहीं है, तो भी आप लाइफ में फेल होंगे। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर ही नहीं है। आपको लोग कह रहे हैं अरे भैया ये गलत स्टेप उठा रहा है, इसका ये वाला रिजल्ट निकलने वाला है, नुकसान हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन ही नहीं कुछ कह रही, ठीक है ना, तो वहां भी आदमी फेल है। तो हमारे जितने भी ये क्राउन चक्र है, ये टॉप ऑफ द हेड है, ये ईश्वर का चक्र है, ओम का चक्र, इसका खुला होना बहुत जरूरी है। अगर ये खुला हुआ है तो हमारे सातों चक्रास के अंदर ऊर्जा का फ्लो चलता है। तो लाइफ में प्रॉब्लम बीमारी की आएगी तो कहां से आएगी? हमारे शरीर से। हम ही तो दवाई खा रहे हैं। तो यानी कि हमारे चक्रास को चेक करना बहुत जरूरी है। अब कोई फाइनेंशियली लॉस में है, आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली लॉस में चल रहे हैं लाइफ में, या आपके बच्चे फाइनेंशियली लॉस में चल रहे हैं? आपको हमेशा एक फियर सा रहता है कि बच्चे कामयाब नहीं हो पा रहे, यार हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन एक फियर तो है, फियर, फोबिया। देखो, स्ट्रेस वर्ड को समझने की कोशिश करना। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस, है ना, ये कितनी सारी चीजें मैंने बताई। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों के हमारी क्वालिटी बनती जा रही है, ये हमारा नेचर बनता जा रहा है। तो अगर ये नेचर बन रहा है तो इसका मतलब इन सभी सातों चक्रा से कहीं ना कुछ नेगेटिविटी हो रही है, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा साथ पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये आपने कभी ड्रीम जरूर लिया होगा कि मैं करोड़पति बनूं, एक बढ़िया गाड़ी हो और बढ़िया घर हो, एक लाइफस्टाइल हो, पैसा हो, शांति हो, सुखी हो, है ना, प्रॉस्पेरिटी हो, नाम हो, लेकिन क्या मिला? नहीं मिला। तो इन चक्रास में जो प्रॉब्लम है उनकी वजह से जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई, जैसे रूट चक्र में मैंने बताया फाइनेंशियल लॉस और अनसर्टेनिटी रहेगी लाइफ में, उतार चढ़ाव, कभी आदमी कामयाबी की तरफ चलेगा
उसको लगेगा मैं अब बस कामयाब होने वाला हूं, तो तमाम नीचे दोबारा। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये तो सिर्फ एक चक्रास की वजह से हुई, फाइनेंशियल और अनसर्टेनिटी। बाकी कॉन्फिडेंस लेवल, लव, फेथ यहाँ से खत्म हो गया, है ना। ऐसे इंट्यूशन, इमेजिनेशन यहाँ से खत्म हो गया। तो लाइफ में पूरा का पूरा अगर सिस्टम खराब हो रहा है, तो हम इसीलिए होपलेस हो जाते हैं और सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ से कंप्रोमाइज करने लग जाते हैं, और फिर कहते हैं लाइफ तो ऐसी है जी, जो मिल रहा है वो खा लो। इच्छा है करोड़ कमाने की, लेकिन अब जब कुछ नहीं मिला, तो जैसे वो होता है ना, लोमड़ी को अंगूर खाने थे, नहीं मिले तो उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। तो हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी होती जा रही है कि हम चाहते तो हैं, नहीं मिला तो हम क्या कहते हैं, जो है ईश्वर ने दिया वो खा लो, वो सबसे बढ़िया है ना। तो ये चीजें कहां से आ रही हैं? ये हमारे चक्रास के इम्बैलेंस होने से आ रही हैं। और जब ये चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, तो क्या इनका यही नेगेटिव इंपैक्ट होता है? नहीं। इंटरनल तो हमारी बॉडी के अंदर चीजें खराब हो ही रही हैं, लेकिन बाहर भी तो वो इंप्रेशन आ रहा है। जैसे फाइनेंशियली लॉस, रूट चक्र से मैंने बताया था। और अनसर्टेनिटी रहेगी, तो जब फाइनेंशियल लॉस रहेंगे तो वो आदमी खुश रहेगा? नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा, चिड़चिड़ करेगा, है ना। तो जब वो लोगों से मिलेगा, तो जो मेरे पास है मैं वही तो दूंगा लोगों को। मान लो मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, तो जब मैं लोगों से मिलूंगा तो मैं उनको यही तो दूंगा। अगर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, है ना, और मैं बड़ा हंसता रहता हूँ, खुश रहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जब लोगों से मिलूंगा तो लोग मुझसे क्या फील करेंगे? यार बंदा बहुत बढ़िया है, हमेशा खुश रहता है, टेंशन फ्री रहता है, कोई कंप्लेंट नहीं लाइफ से इसको। तो एक ये फीलिंग आएगी लोगों को। एक मैं 24 घंटे रोता रहूंगा, अरे यार पता है मैं बड़ा दिक्कत में हूँ, हेल्थ इशू है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है यार, 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसके बाद कोविड हो गया, काम धंधे सब बंद हो गए। तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या जा रही है लोगों के पास? यार ये रोता ही रहता है, नेगेटिविटी वाली बातें करता है, सब कुछ प्रॉब्लम की बातें करता है। तो आपका बाहर का माहौल भी खराब हो रहा है। तो जब हमारा इंटरनल सिस्टम खराब होता है, तो बाहर भी चेंजेस आती हैं बहुत सारी। तो ये क्या है? जो बाहर का हमारा एक ऑरा होता है, जो अंदर हमारे चक्रास है उनके एक कलर होते हैं। जैसे रूट चक्र है, उसका रेड कलर है। जो नाभि से ऊपर का चक्र है, उसका ऑरेंज कलर है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है। इस तरीके से हर चक्रास के अपने कलर है। तो उसी तरीके से जो कलर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वही कलर हमारे बाहर भी होते हैं। तो जैसे मैं आपको एक फोटोग्राफ से शेयर करता हूँ, तो आप उसमें कोशिश कीजिएगा समझने की कि क्या कहना चाहता हूं मैं। ये देखिए, जो हमारे अंदर के चक्रास के कलर है, और वही बाहर कलर्स है, हम पूरे के पूरे कवर्ड है। इसी को आभा मंडल बोलते हैं। जो ऑरा है, वो उसको हिंदी में आभा मंडल बोलते हैं, उसको एक एनर्जी फील्ड भी बोलते हैं। तो हमारी एनर्जी फील्ड ने हमें कवर कर रखा है। तो लाइफ हमारी इसी में चलती है। तो जिन लोगों को, एक बात तो समझ गए, कोई मैंने 1 रुपए का सिक्का दिखा रखा है, इस आपके पास में कभी आपने देखा होगा, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है। सिक्का मतलब हमारी बॉडी, हेड और टेल का मतलब अंदर के चक्रास और बाहर का हो रहा, अंदर का हो रहा और चक्रास बाहर का भी हो रहा। तो अगर ये परफेक्ट रहेगा, अगर एक तरफ का सिक्का आपका खराब हो जाता है, तो वो सिक्का मार्केट में चलेगा? वो ऐसे तो आप कह नहीं सकते कि भैया एक तरफ से ठीक है, इसके आधे पैसे दे दो, तो चलेगा ही नहीं। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है काम करती है। अब इस बॉडी को एक नुकसान भी होता है, और वो नुकसान होता है किससे? एक नाम है जियोपैथिक स्ट्रेस, जिसका आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। जियोपैथिक स्ट्रेस, जियोपैथिक एक ग्रीक वर्ड है। जियो का मतलब होता है अर्थ, और पैथिक का मतलब होता है डिजीज, यानी कि अर्थ से निकलने वाली डिजीज जियोपैथिक। और आगे आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस तो जमीन से निकलने वाली एक ऐसी एनर्जी है जो स्ट्रेस क्रिएट करती है। लेकिन ये जमीन से निकलने वाली एनर्जी है क्या, जिसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं? तो सबसे पहले एक चीज समझने वाली है कि हमारी बॉडी, ईश्वर ने हमें जो धरती पे पैदा किया है, तो हमारी बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। जो जियोपैथिक टॉपिक है आज का, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको अगर आपने समझ लिया, तो आप यकीन मानना, अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, तो आप नाना करते भी 100, अगर आप क्लाइंट को देखते हैं, तो 70 से 75 क्लाइंट को आप ठीक कर सकते हैं। मतलब उनके घर की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस है।
और ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी बोलते हैं इस बात को, सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा, गूगल पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो जो भी आप समझिएगा उसको थोड़ा सा सीरियसली और ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जियोपैथिक का मतलब अर्थ से निकलने वाली डिजीज और उसका स्ट्रेस। अब अर्थ से निकलने वाली डिजीज हमें कैसे इंपैक्ट देती है उसको समझते हैं कि हमारी बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, और अर्थ की फ्रीक्वेंसी भी जो है वो 7.83 हर्ट्ज है। यानी कि जो इस जमीन अर्थ की फ्रीक्वेंसी और हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करती है, तभी हम इस धरती पे रह पा रहे हैं। लेकिन जमीन में 200-300 फीट नीचे अर्थ में से कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं, जैसे आपको पता है कि धरती घूमती है, आपको पता है जब हम पानी जो करते हैं वो बोरिंग करके निकालते हैं जमीन में से, तो 200-300 फीट 400 फीट नीचे पानी ही पानी है धरती में। तो जो वो पानी है वो ऐसा नहीं है कि नदी की तरह बह रहा है, वो रॉक्स है, नीचे पहाड़ियां हैं, पत्थर है, पानी उसके बीचों बीच में से निकलता है और रास्ता बनाता है अपना। लेकिन जब भी पानी आके टकराता है किसी चीज से तो उससे एक ऊर्जा क्रिएट होती है। जब वो ऊर्जा क्रिएट होती है तो वो ऊर्जा बढ़ती रहती है। अब सबको पता होगा कि बिजली जो है वो पानी से बनते हैं, मतलब पानी से हम बिजली भी बनाते हैं इंडिया के अंदर, है ना। तो जब टकराते हैं तो ऊर्जा बनती है, तो एक एनर्जी क्रिएट हुई, वो ज्यादा मतलब ऊर्जा बनी, फिर वो आगे जाके टकराई, ऊर्जा और बन गई, और आगे टकराई, ऊर्जा और बन गई। तो वो इस तरीके से काफी ऊर्जा, मतलब काफी उसमें प्रेशर बनना शुरू होता है और ऊर्जा जो है वो काफी इंप्रूव हो जाती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है। आपको पता है नीचे लावा भी होता है, जियोलॉजिकल फॉल्ट्स भी होते हैं नीचे, अर्थ भी मूवमेंट लेता है, अर्थक्वेक भी आते हैं, है ना। तो इन सब चीजों की वजह से अर्थ के अंदर जो हलचल होती है उससे वो ऊर्जा काफी हद तक बढ़ जाती है, और वो इतनी प्रेशर में आ जाती है कि उसको निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो वो निकलती कहां से है? अर्थ में से, जहां जहां क्रैक्स होते हैं, जहां जहां अर्थ के अंदर क्रैक्स होंगे उसके थ्रू वो ऊर्जा बाहर आ जाएगी। तो क्रैक्स का मतलब जहां जहां क्रैक, सबको मालूम है ना कि अर्थ में क्रैक्स होते हैं, दीवारों में भी क्रैक आ जाते हैं। तो जहां जहां से क्रैक्स होंगे वहां से ऊर्जा बाहर आएगी, और जब वो अर्थ के सरफेस पे आती है तो कई बार उसका प्रेशर इतना हैवी होता है कि वो 200 फीट ऊपर तक चली जाती है। अब आप ये लगाइए कि आपके घर की छत जो है वो 10 फीट के ऊपर है, किसी की 9, 9.5, किसी की 10, किसी की 11। तो हम एक नॉर्मली मान लेते हैं कि आपके घर की छत जो है 10 फीट पे है। तो यानी कि अगर 20 मंजिल वाली बिल्डिंग हो तो 20वें माले पे भी जाएगी, कई बार उससे ऊपर भी जियोपैथिक स्ट्रेस का असर देखा गया। यानी कि इतना हाई प्रेशर भी होता है कि वो इतनी ऊपर तक जाके इंपैक्ट डालती है, नेगेटिव इंपैक्ट। तो हमारी बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे है, और अक्सर देखा गया कि ये वाली फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, मे बी 50, 70, 100, 150, 200, 300, उससे भी अबव। अब आप एक चीज सोचिए कि आपकी बॉडी को अगर मैं करंट देता हूं, वो करंट है 7.83 हर्ट्ज का, तो आपको मैंने एक तार पकड़ा दी जिसमें करंट लगा हुआ है, और आपने उसको पकड़ लिया, तो आपको एक वाइब्रेशन महसूस हो रही है। हाँ, संदीप, वेबिनार चल रहा भी करता हूँ, वेबिनार चल रहा भी फोन करता हूँ, करता हूँ। तो जो अर्थ से वो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो काफी हाई होती है। मैं कह रहा था आपको कि अगर आपको एक करंट पकड़ाया जाए वो 7.83 हर्ट्ज का, और जब आप उसको पकड़ते हैं तो आपको बॉडी में एक वाइब्रेशन होती है। लेकिन अगर यही करंट मैं आपको 100, 150, 200 या 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का दे दूं, तो क्या होगा? आपको एक शॉक लगेगा। आपने कभी करंट महसूस किया? किसी को करंट लगा होगा तो आपने देखा है कि करंट लगने से इंपैक्ट सीधा बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर आता है। करंट लगने से कई लोग पैरालाइज हो जाते हैं, करंट लगने से कभी डेथ भी हो जाती है, करंट लगने से बॉडी के मतलब बहुत सारी ऐसी नेगेटिव मूवमेंट शुरू हो जाती हैं। कई बार लोगों का मतलब हाथ पे करंट लगा तो हाथ काफी समय तक के लिए भारी हो जाता है, 2, 4, 5 घंटे, 10 घंटे हैवी हैवी हो जाता है, कि उसका असर रहता है काफी टाइम तक। तो आप सोचो, वो तो करंट लगा और छोड़ दिया हमने, लेकिन अगर कोई करंट ऐसा है जो ना तो आपको महसूस हो रहा है, आपको फील ही नहीं हो रहा, उसकी नॉलेज ही नहीं है आपको, क्योंकि इस वक्त भी स्क्रीन पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको जियोपैथिक के बारे में मालूम है, और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कईयों को मालूम हो और बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम हो।
तो आपको बताता हूं, जियोपैथिक का मतलब लोगों को पता ही नहीं है, और साइंस इसके ऊपर आज से नहीं, इसके ऊपर कम से कम 1000-1500 साल से काम कर रही है। कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं लाइफ के अंदर, जो इंडियन गवर्नमेंट क्या बाहर की कंट्रीज ने इसके ऊपर काम किया है, वो भी बताऊंगा जियोपैथिक के ऊपर, क्योंकि प्योर साइंस है, प्योर साइंटिफिक है ये काम। गूगल पे सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसको अपने आप से रिलेट कैसे करोगे वो भी बता दूंगा अभी। तो ये फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि एक करंट हमें लगा और हमने छोड़ दिया एकदम से, और उसका इंपैक्ट हमारी बॉडी पे आ गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर जियोपैथिक का जो करंट है, ना तो हमें उसके बारे में पता कि जियोपैथिक जैसी कोई चीज भी होती है, ना हमें यह पता कि इसमें कोई करंट या वाइब्रेशन होती है, ना हमें यह पता कि हमारे घर पे है या नहीं है, ना हमें यह पता कि इसका इम्पैक्ट होगा क्या, कुछ पता ही नहीं, तो वो चीज है ही नहीं ना, किसी को पता ही नहीं। तो लेकिन अगर वो हमारे घर पे आ रही है जियोपैथिक स्ट्रेस, तो वो क्या करने वाली है, हम उस पर सो गए गलती से, तो आदमी 8 घंटे 7 घंटे तो सोता ही है, तो आप डायरेक्ट जियोपैथिक के कांटेक्ट में आ गए, आप डायरेक्ट जो है वो जियोपैथिक के कांटेक्ट में आ गए। अभी तो आपको करंट लगा और आपने एकदम से छोड़ दिया, उसका आपने एहसास भी ले लिया करंट का, कि जो भैया बिजली की तार को हाथ लगाया था, और देख लिया उसका मजा क्या होता है। यहाँ पे जो करंट आ रहा है, जो रेडिएशन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो आपको पता नहीं है, और आप उस पर सो रहे हो, या आप काम करते हो उस पर काफी देर बैठते हो। ठीक है, तो क्या होने वाला है, इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझते हैं, फिर क्या होने वाला है। वो हमारी बॉडी का ना, एक्चुअली ईश्वर ने हमारी बॉडी का एक पैटर्न दिया है। जैसे अगर आप समझोगे तो कितने कितने सेकंड में हमारी हार्ट बीट चलनी है। जब कोई आदमी बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो क्या कहते हैं, इनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही है, इनका बीपी बहुत हाई चल रहा है ना, इनका ईसीजी खराब आ रहा है। यानी कि क्या है, मतलब जो एक नॉर्मल पैटर्न होता है बॉडी का, उससे डिफरेंट चल रहा है। कम चल रहा है तो भी नुकसान है, ज्यादा चल रहा है तो भी नुकसान है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी का जो पैटर्न है वो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, और यहाँ पे उसको एनर्जी लगातार बहुत हाई मिल रही है, 100, 150, 200, 300, कुछ भी। तो वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रहा है, वो हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रहा है, और धीरे 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 लोगों को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, कैंसर डिटेक्ट होता है। अब इसके पीछे भी साइंस ने क्या बताया है, बहुत सिंपल है, कि हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, सबकी बॉडी में कैंसर के सेल्स हैं। होता क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कैंसर के सेल्स हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ऊपर है, स्ट्रांग है। तो जब जब कैंसर के सेल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूं ताकि आप उसको थोड़ा समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और बहुत सिंपल तरीके से देखो, ये इम्यून सिस्टम है, ये सॉरी, ये इम्यून सिस्टम है, ये हमारा कैंसर के सेल्स हैं। तो कैंसर के सेल्स धीरे धीरे एक्टिव होते रहते हैं, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको कंप्रेस करता रहता है। ये एक्टिव हुए, कंप्रेस कर दिया, एक्टिव हुए, कंप्रेस कर दिया, दबा दिया उसको। अब क्या हुआ, जब हम जियोपैथिक पे रहते हैं, तो क्या हुआ, हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी आउट हो गई, सेल्स डैमेज होने लगे, ओवर एक्टिव होने लग गए, हमारी बॉडी का पैटर्न बदलना शुरू हो गया, इम्यून सिस्टम धीरे 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 वीक होना शुरू हो गया, और ये इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, और ये कैंसर बढ़ रहा है। तो कैंसर जो है वो डायग्नोज होता है कि इस आदमी को कैंसर है। तो क्या कैंसर ही हो सकता है, कैंसर ही हो सकता है? नहीं, जरूरी नहीं। लेकिन बॉडी के सेल्स डैमेज कर रहा है, इम्यून सिस्टम डैमेज कर रहा है, तो कैंसर तो आएगा। दूसरा क्या हो सकता है, कि अगर ये स्ट्रेस लाइन कोई सोता है और उसके सर के पीछे से जा रही है, तो उसको ब्रेन हेमरेज या ब्रेन क्लॉट्स कर दे सकती है। ब्रेन हेमरेज ब्रेन से रिलेटेड हो गया ना, सर के पीछे जा रही है, ब्रेन हेमरेज ब्रेन क्लॉट्स दे सकती है। अगर वो हार्ट के पास से जा रही है तो हार्ट अटैक, हार्ट फेल। नीचे जा रही है, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर, जो पेट से रिलेटेड, या पैरों पे जा रही है तो पैरों से रिलेटेड, अगर पूरी बॉडी से जा रही है तो फिर तो हो गया काम। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी डिजीज है, बहुत सारी डिजीज जो हमें जियोपैथिक की वजह से आ रही है, और हमें पता ही नहीं है इस बात का। अब एक छोटी सी बात बोलता हूं, आप कंसल्टेंट हैं, आप जितने भी लोग आज आए हुए हैं स्क्रीन पे, तो कहीं ना कहीं आपको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होगा।
कुछ लोग मोटिवेशनल कोच के क्लासेस में जाते हैं, कुछ लोग किसी और क्लासेस में जाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट होता है तभी तो वो अपना टाइम लगाते हैं, कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो आप कहीं ना कहीं ऑकल्ट साइंस में ऐसी एनर्जीज के साथ में अटैच हैं या नॉलेज लेना चाहते हैं। तो आपको मैं यहाँ एक बात बताता हूँ कि कितने लोग बीमार हैं हमारे सराउंडिंग में, कितने लोग, सोच के देखो। आप सुबह से शाम तक अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, ऑफिस के अंदर दोस्त यार कलीग्स, बिजनेस के अंदर लोगों से मिलते हो, सब जगह मिलते हो। सोचो कितने लोगों के घर में हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत सारे लोगों के घर में मिलेंगे, है ना। और अगर गलती से किसी के घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है तो एक बात तो समझ में आती है कि जब उसको पता ही नहीं है और वो डॉक्टरी इलाज कर रहा है, और रूट कॉज का है, रूट कॉज है उसके घर की अर्थ की फ्रीक्वेंसी में। तो जब अर्थ की फ्रीक्वेंसी खराब है तो खा ले जितनी मर्जी दवाइयां, वो जो मर्जी ट्रीटमेंट कर ले। आपने बहुत सारे घर ऐसे देखे होंगे जिसमें क्रिटिकल डिजीज चल रही है और वो दवाइयां चल रही हैं, कीमोथेरेपी चल रही है, घर पे आते हैं प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, दवाइयां खा रहे हैं चल रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं चल रहे हैं, दवाइयां, बस यही सिस्टम चल रहा है। अब रूट कॉज क्या है? जियोपैथिक स्ट्रेस, जिसका पता ही नहीं है। जबकि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स गूगल के ऊपर ये सब कुछ इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, इंडिया इस पे इतना बड़ा काम कर चुका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। बाहर की कंट्रीज इसके ऊपर इतना बहुत बड़े लेवल तक काम कर चुकी हैं जो हमें दूर दूर तक आइडिया भी नहीं है। और हम अगर किसी को कंसल्टेंसी देते हैं, मान लीजिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो मैंने उसको ग्रह देख के कंसल्टेंसी दे दी। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, मैं उसको अंक शास्त्र की कंसल्टेंसी दूंगा। मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, मैं उसके घर का वास्तु की कंसल्टेंसी दूंगा। मैं रेकी करता हूं तो रेकी की कंसल्टेंसी दूंगा। जियोपैथिक तो किसी को पता ही नहीं। तो जियोपैथिक अगर आपने उस पर्सन की बॉडी पे टच कर लिया, चेक कर लिया, तो आपने समझिए कि उसकी लाइफ का रूट कॉज पकड़ लिया। और सिर्फ उसी का नहीं, उसके पूरे परिवार का। क्योंकि ये क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट देता है ये हम दूर दूर तक नहीं सोच पा रहे। वो मैं आपको पूरा का पूरा 2 दिन के अंदर बताने वाला हूं। मैं आपको इसमें बीमारियां भी बताऊंगा, मैं इसमें बताऊंगा कि इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, आप इसको समझ कैसे सकते हैं। आपने कभी अपने शहर के आसपास कहीं पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ जरूर देखा होगा जिसपे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। मैं एक फोटोग्राफ ले आता हूं। ये बोर्ड किसने लगा देखा है? एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ड्राइव स्लो, धीरे चलें, सावधान, इस तरीके के आपने बोर्ड लगे हुए देखे होंगे। और वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं। देखो दो तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं। कभी हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जो कर्व होते हैं वहां पे ना गाड़ी जब मुड़ती है तो उसमें कर्व होते हैं रोड के ऊपर। तो वो इसलिए होते हैं कि भैया ब्लाइंड कर्व है, थोड़ा स्लो चलाओ, आगे से गाड़ी आ रही है नहीं दिखेगी, वो तो एक अलग बात हुई। लेकिन अगर सीधी सीधी रोड जा रही है और उस पर अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं हल्के छोटे एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं बहुत हैवी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मेजर एक्सीडेंट, तो वहां पे लिखा है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो आपको बताता हूँ जहां पे ये बोर्ड लगा होता है वहां पे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बहुत बड़ी रिसर्च है कि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। अक्सर ऐसी जगह के ऊपर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पे ड्राइवर्स को ये कहते सुना जाता है कि मैं तो सीधा सीधा जा रहा था, पता नहीं अचानक क्या हुआ, एकदम से एक्सीडेंट हो गया। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है कि वहां पे एक्सीडेंट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं कल आपको क्लियर करने वाला हूं। लेकिन ये यहां से तो आपने रिलेट कर लिया कि हाँ भाई क्या बोलते हैं एक्सीडेंट प्रोन एरिया या दुर्घटना संभावित क्षेत्र ऐसे लिखे होते हैं। तो यहां से क्रिएट कर लिया कि वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं तो गवर्नमेंट जो है वहां पे बोर्ड लगा देती है। हर जगह तो नहीं चेक कर पाई, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने मेजर मेजर जगहों पे बोर्ड लगा दिए। तो अगर ये जियोपैथिक स्ट्रेस हमारे घर पे आ रहा है तो क्या करने वाला आप सोच सकते हो। तो ये बॉडी जब इतनी बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियों को डैमेज कर देता है तो ये सोचो कि हमारी बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट डालने वाला है। अब ये गाड़ी के एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, उसके पीछे आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं कि
बॉम्बे पूना हाईवे पे, गूगल पे जाएंगे देखेंगे, बॉम्बे पूना हाईवे, टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा आपने। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख है, बॉम्बे पूना हाईवे जियोपैथिक स्ट्रेस। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक ऐसा पोर्शन था, आप जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनको पता भी होगा वो बात, कि वहां पे मेजर एक्सीडेंट होते थे तीन, एवरेज तीन की थी, मतलब तीन की गिनती इसलिए बोल रहा हूँ कि एवरेज तीन। तो एक महीने में 90 एक्सीडेंट की एवरेज। और जितने भी एक्सीडेंट होते थे वो बहुत मेजर होते थे, बहुत मेजर एक्सीडेंट होते थे, गाड़ी क्रश हो जाती थी, एक्सीडेंट पे ही डेथ हो जाती थी। तो क्या हुआ कि वहां पे रिसर्च की गई और चेक किया गया ऐसा क्यों हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ ड्राइवर्स लिए कार के अंदर बिठाए। तो आपने आईसीयू के अंदर देखा एक मॉनिटर लगा होता है जिसमें हार्ट बीट और पल्स वल्स सब कुछ चल रहा होता है, बीप सी आ रही होती है, पता है ना? तो वो लगा दिया गया उनको। अब वो देखा गया कि जैसे जैसे वो रोड के मतलब वो जियोपैथिक स्ट्रेस की एनर्जी के पास में आ रहे हैं, तो जब वो जियोपैथिक वाली लाइन है उससे 40-50 मीटर पहले ड्राइवर जो थे उनकी बॉडी का पैटर्न बदलना शुरू हो गया। किसी का हार्ट बीट बढ़ रहा है, किसी के बॉडी के सेल्स ओवर एक्टिव होने लग गए, किसी को एंजाइटी शुरू हो गई, किसी को मतलब एकदम से बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस फील हुई, गर्मी सी फील हुई, कुछ डिफरेंट। और जैसे जैसे वो लाइन को उन्होंने क्रॉस किया तो धीरे धीरे वो नॉर्मल होने शुरू हो गए। उस लाइन के पास आते आते तक वो सारी की सारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हुई वो बहुत हाई हो गई। और जैसे ही वो लाइन क्रॉस करके 50-100 मीटर दूर तक गया तो धीरे धीरे बॉडी के पैटर्न नॉर्मल हो गया। तो ये तो हमने उस लाइन को क्रॉस किया। अगर ये हम घर पे सो रहे हैं और ऐसी प्रॉब्लम है तो सोचो क्या होने वाला है। और मैंने आपको बताया 70-75% लोगों के घरों में जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो उनको पता ही नहीं है और वो ऐसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इस पर रिसर्च करी कि भैया क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या देखा, अभी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये साइंटिफिक तरीके से कैसे चेक होता है। तो जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे आंखों के आगे शीशा लगा होता है। तो हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अचानक ही कोई गाड़ी के आगे आ गया तो हम खटाक से ब्रेक मारते हैं, उसी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में ब्रेक लग जाती है। ब्रेक कैसे लगी, देखा तो आंखों ने था, तो पैरों के आगे तो शीशा लगा नहीं होता कार के अंदर, तो ब्रेक कैसे लग गई? आंखों ने देखा, ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने पैरों को मैसेज कन्वे किया और हमने ब्रेक लगा दी। ये एक मैकेनिज्म बना रखा है गॉड, ईश्वर ने हमारे को एक ऐसी पावर दे रखी है कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में पलक झपकते ही काम हो गया ये। लेकिन जब हम जियोपैथिक पे हैं तो हमारी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन के ऊपर है, तो हमारी बॉडी के सेल्स ओवर एक्टिव हो गए, बॉडी का पैटर्न बदल गया। उससे क्या हुआ, हमारी आंखों का रेटिना घूम गया, आंखों ने देखा, ब्रेन को मैसेज डिले हो गया, पैरों तक पहुंचा नहीं और एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसी स्थिति में लोग अक्सर ये कहते मिलते हैं आपको कि ड्राइवर को, मैं सीधा जा रहा था पता नहीं अचानक हुआ क्या, मुझे खुद भी नहीं समझ में आई, बहुत सही जा रहा था मेरे को। तो इस तरीके की स्टेटमेंट मिलती है। तो यहाँ पे साइंटिफिक रीजन ये मिला कि आंखों का रेटिना घूमा, ब्रेन को मैसेज डिले हुआ और पैरों को मैसेज दिया नहीं, एक्सीडेंट हो गया। तो जब गाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो हम जब अगर उस पर घर पे हमारे वो जियोपैथिक स्ट्रेस हो और अगर हम उस पर सो रहे हो तो सोचो हमारे साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये जियोपैथिक की वजह से होता है। और जियोपैथिक सिर्फ इंसानों के ऊपर ही नहीं डालता। अगर जियोपैथिक पे आपका ऑफिस है, आपकी दुकान है, आपकी फैक्ट्री है, पेड़ पौधे हैं, उन पे भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट। इसको कैसे चेक करेंगे, इसके लिए क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बाकी तो मैं कल क्लास में बताऊंगा क्योंकि 2 दिन की ये क्लास थी। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये वाला, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप जियोपैथिक स्ट्रेस जान सकते हो कि उसकी दिशा कहां पर है, आपके घर में कौन सी जगह के ऊपर जियोपैथिक है, वो दिशा बताएगा। जहां पे जियोपैथिक लाइन होगी वहां ये मूवमेंट करके बताएगा कि कहां पे जियोपैथिक है, उसका प्रेशर कितना है, किस प्रेशर में है, कितनी हैवी फ्रीक्वेंसी है, वो ये बताएगा। ये ऑरा स्कैनर आता है, ये इंस्ट्रूमेंट बताएगा। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जियोपैथिक कहाँ है। तो ये पेंडुलम है, इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जियोपैथिक कहाँ है।
ये थोड़ा सा धीरे धीरे चलने वाला साधन है, धीरे धीरे एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम चीजें पता, लेकिन ये बहुत फास्ट आइटम है जिनके थ्रू हम बहुत इजीली जियोपैथिक चेक कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए कंसल्टेंट है और आप रेकी करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप कुछ भी ऑकल्ट साइंस के प्रोफेशन में हैं, तो आपके पास में क्लाइंट आते हैं। चलो क्लाइंट को छोड़ देते हैं, हमारी फैमिली। आजकल फैमिली सुनते ही ना लोग कहते हैं अरे हस्बैंड वाइफ माँ बाप और बच्चे। लेकिन पहले क्या होता था, परिवार का मतलब फैमिली होती है ना। परिवार का क्या मतलब होता था, हमारे भाई बहन उनकी फैमिली, चाचा अंकल ताऊ, हमारा परिवार बहुत बड़ा है जी। तो कहते हैं हमारा बहुत बड़ा परिवार है जी, उसमें चाचा अंकल ताऊ मामे सब आते थे। तो क्या होता है, क्या वो जिंदगी नहीं जीते? तो अगर मान लीजिए हमें ये टेक्निक पता हो कि जियोपैथिक है क्या, इसको चेक कैसे करना है, तो हम एटलीस्ट अपने सराउंडिंग में रहने वाले नेबर्स हो गए, अपने फ्रेंड्स हो गए, उनकी फैमिलीज हो गई, बहुत सारी फैमिली को बचा सकते हैं जियोपैथिक के इम्पैक्ट से। अगर उनके घर में जियोपैथिक है, उसकी रेमेडी करके हम उनको बचा सकते हैं। यहां आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दुनिया की कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, ऑपरेशन करा लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, दवाइयां खा लो, लेकिन जैसे ही जिस घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, जैसे ही वो पर्सन जियोपैथिक पे आया, किसी का कैंसर का इलाज हो रहा है, किसी का ब्रेन हेमरेज का इलाज हो रहा है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका हॉस्पिटल में 10 15 20 दिन लगा के उसकी ट्रीटमेंट हो गई, डॉक्टर ने कहा जी अब ले जा सकते हो जी, घर वाले बड़े खुश होके उसको घर लेके आ रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं घर पे जियोपैथिक है। जियोपैथिक आते ही काम बंटा धार, काम खत्म, फिर शुरू प्रॉब्लम। दूसरी बात, इसका एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। जब 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हटा के, जब ये फ्रीक्वेंसी काफी हाई हो जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आदमी को गुस्सा आना शुरू होता है, उसको पता ही नहीं होता मेरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है और मेरे को फ्रीक्वेंसी मिल रही है 150 200 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, है ना। इसको ऐसे समझ लो कि आपका पड़ोसी, आप रात को सो रहे हो, रात को 1 बजे आपका पड़ोसी दीवार पे कील ठोक रहा है और बड़ी जोर जोर से ठोक रहा है, ठा ठा ठा, दीवार पे हथौड़ी मार रहा है। और सोच के देखो एक बार, मैं जो कह रहा हूं उसको सोच के देखो, आपको समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि वो दरवाजे को दीवार पे ठोक रहा है, हथौड़ी मार रहा है। अब रात को 1 बजे आपकी नींद खुलती है कि अरे 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, वो आवाज चल रही है, 2 घंटे हो गए। सोच के देखो कि आपके साथ क्या होगा। थोड़ी देर में आप क्या बोलोगे कि यार सर में दर्द होने लग गया, मेरे इतनी आवाज लग रही है मेरे सर में। आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप बहुत सभ्य आदमी हो, लेकिन आप एकदम से गुस्से में एक्साइटेड हो गए कि यार इस बेवकूफ को अकल नहीं है, ये क्या कर रहा है बदतमीज आदमी। 1 बजे से शुरू किया, 2 3 घंटे हो गए, ये रुकता ही नहीं है। मैं जाके इसको बताता हूँ, पुलिस को फोन कर देते हैं, इसके अभी बताता हूँ, एक थप्पड़ लगेगा, इसको अकल नहीं है। मतलब कुछ भी बोलोगे, कोई गाली देगा, कोई जाके उसकी बेल बजा देगा, वही तू मैं होगी, हाथापाई भी शुरू हो सकती है, क्योंकि वो हिट कर रही है और आपकी बॉडी के सेल्स को ओवर एक्टिव कर रही है, क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल पैटर्न पे सो रही थी और अचानक ही वो एक अलग से साउंड आनी शुरू हो गई, और वो आपकी बॉडी को, माइंड की फ्रीक्वेंसी को इतना डिस्टर्ब कर रही है कि आपको गुस्सा, इरिटेशन, हर चीज एकदम से ओवर होने लग गई। तो आपका बॉडी का पैटर्न चेंज हो गया, आपका बिहेवियर चेंज हो गया। आपकी वाइफ ने आपका हाथ पकड़ा के, सुनो उनके पास मत जाओ, आपको गुस्सा बहुत चढ़ा हुआ है, तो हो सकता है आप उसको धक्का भी दो जोर से, यार तुम्हें चुप रह, दिमाग मत खराब कर, अभी बता के आता हूँ। ये सब सिम्टम्स होने शुरू हो गए। अब एक काम करते हैं, ये जो इम्पैक्ट आ रहा है बॉडी के ऊपर, इसको कर देते हैं खत्म। ये बॉडी पे जो इम्पैक्ट आ रहा था, इसको एज इट इज रखते हैं, ये बॉडी पे इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन जो आवाज आ रही थी उसको कर देते हैं बंद। समझ रहे मेरी बात? कि जो आवाज आ रही थी, जो रीजन था, उसको कर दिया हमने बंद, वो आवाज को हमने बंद कर दिया, लेकिन जो उस आवाज का इम्पैक्ट आ रहा था वो अभी भी आ रहा है। तो ये साइलेंट किलर हो गया ना, कि आपको पता ही नहीं आपकी बॉडी के साथ क्या क्या हो रहा है। गुस्सा चढ़ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, बिना बात का आपको इरिटेशन हो रही है, माइंड की फ्रीक्वेंसी आउट हो गई है, आप थकावट सा महसूस कर रहे हो, आप एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहे, है ना।
आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो गए, यानी कि इम्पैक्ट तो आ रहा है, लेकिन वो आवाज बंद हो गई, यानी कि वो रीजन आपका खत्म हो गया, पता ही नहीं आपको कहां से हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप जब सुबह उठे गुस्से में, झुंझलाहट में, एंजाइटी में, प्रेशर में, थकावट में, आपकी वाइफ भी ऐसी उठ रही है, आपके बच्चे भी ऐसे उठ रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, आपस में एक दूसरे से बिहेवियर कैसा हो जाएगा, एक ने बोला ए तो दूसरे ने बोला बी, मतलब वो कहेगा तू, मैं बड़ा, वो कहेगा मैं बड़ा, तूने ये कहा उसका ये जवाब ले, वो कहेगा तूने ये बोला तो इसका एक ऊपर जवाब ले, हो गया झगड़ा। तो रिलेशनशिप इश्यूज शुरू हो गए, बिहेवियर में चेंज आया, रिलेशनशिप इश्यू शुरू हो गए, और धीरे धीरे बढ़ते हुए कई लोगों लोगों का तो डाइवोर्स तक स्थिति आ जाती है। यानी कि हेल्थ इश्यूज तो शुरू हो ही गए, मेंटली डिस्टर्ब, आदमी काम के काबिल नहीं रहा, क्यों, घर पे आती है एकदम से उसकी क्रिएटिविटी भी खत्म, क्योंकि एनर्जी एकदम से फ्रिक्वेंसी बदल गई। बच्चे आए तो बच्चों के ऊपर एकदम से गुस्सा, बच्चे इरिटेट हो रहे हैं, बिहेवियर चेंज हो गया हर एक आदमी का, तो घर का एटमॉस्फेयर भी खत्म हो गया। तो आपके पास ऐसे भी केस आते होंगे कि जी हस्बैंड वाइफ की हमारी बनती नहीं है, हमारे साथ में ना ये प्रॉब्लम है कि बड़ी लाइफ बड़ी खराब हो चुकी है। तो एक बार चेक करके देखो कि अगर उनके घर पे जियोपैथिक है, तो समझ लो कि 70% तो आपने उनकी लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया। सिर्फ हेल्थ वाइज ही नहीं, हेल्थ वाइज तो एक छोटी सी बात हो गई, इसको छोटी मान लेते हैं कि यार एक बीमारी हुई, उसकी दवाई चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, रोज एक परिवार में 4 लोग 6 लोग रह रहे हैं, रोज ही एक दूसरे से कलेश हो रहा है, जिंदगी मतलब हेल हो चुकी है, नरक हो चुकी है, ये सिचुएशन तक आ जाती है। अब आप उसमें उनकी उनके प्लैनेट्स की उपाय करते रहो, उनका घर का वास्तु ठीक कर दो, उनकी बॉडी की रेकी कर दो, उनका नाम की स्पेलिंग चेंज कर दो, तो कहां से उपाय हो जाएगा। तो जियोपैथिक स्ट्रेस दोस्तों इतना पावरफुल इसका मतलब है। तो आज की क्लास तो मैं यही करूंगा, 5 मिनट हम लोग बात भी करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसके इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ते हैं, कौन कौन सी बीमारियां, कैसी कैसी बीमारियां आती हैं इससे, और इसका प्लांट्स के ऊपर, इनका बाकी एनवायरमेंट के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है, साइंटिफिक क्या रीजंस हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें कल बताने वाला हूं। तो आप में से कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है, लेकिन इसमें एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आपको, एक स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं आपको ये भी कल बताऊंगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई नहीं है। सेकंड रुकिएगा, कल बहुत मेजर मेजर चीजें आपको बताने वाला हूं, उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों ये जो आपने आज एक टॉपिक सुना है ना, और ये टॉपिक तो सिर्फ एक टॉपिक है ना, हम जो स्कैनर है इससे एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं बिना डेट ऑफ बर्थ किसी की। मान लो मुझे आपने मेरे को आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, मैं बिना डेट ऑफ बर्थ के, अगर आप मुझे फोटोग्राफ भेजते हैं फुल फोटो, या आप सामने मेरे खड़े हैं, दो ही सिचुएशन हो सकती है कि आप मेरे सामने खड़े हैं या फिर आप 500 1000 5000 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो आपने व्हाट्सएप के ऊपर एक अपनी फुल फोटो भेज दी, तो आपकी फोटो को स्कैन करके भी मैं आपके ग्रहों की कंडीशन बता सकता हूं कि आपके कौन से ग्रह वीक है, कौन से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कौन से चक्रास जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और कौन से चक्रास आपको परेशान कर रहे हैं, मतलब इम्बैलेंस है, कौन से आपका आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, कलर कंपेटेबिलिटी, जियोपैथिक स्ट्रेस, है ना, आपका जो क्या बोलते हैं, जो आपके बॉडी के अंदर डिजीज, मान लो आपको 10-15 साल में कोई डिजीज होने वाली है किसी को, तो वो डिजीज हमें 10 साल के बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद डायग्नोज होगी ना। अगर हमें आज पता लग जाए उस डिजीज के बारे में, कैसी आपको अजीब सी बात लग रही होगी, यार ये कैसे पॉसिबल है कि जो जो बीमारी हमें 5-10 साल के बाद होनी है, साल 2 साल के बाद होनी है, वो हमें आज पता लग जाए, ये फैक्ट है। मोदी जी की एक वीडियो है जिसमें उन्होंने खुद अपना ऑरा स्कैन कराया, और वो ये बोलते हैं कि हम 10-20 साल बाद आने वाली बीमारियों को भी अपने ऑरा से जान सकते हैं। तो हम अपने ऑरा से बहुत इजीली इन चीजों को पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं कोर्स जो है वो करा रहा हूँ, वो कोर्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये कोर्स जो है ये 11 + 5 डेज का है कोर्स, 11
प्लस 5 डेज। ऊपर लिखा हुआ है ये कंप्लीट कोर्स है, 16 दिन का कोर्स रहता है। 30 नवंबर को ये मेरा कोर्स स्टार्ट है, जिसके अंदर मैं आपको ये एलरॉड गिफ्ट करने वाला हूँ, और एक पेंडुलम जो डाउजिंग टूल है पेंडुलम, वो भी मैं गिफ्ट करने वाला हूँ। तो 2500 रुपए के आसपास का तो आपको ब्रास का ये एलरॉड गिफ्ट मिलेगा, साथ में 500 रुपीज के आसपास का ये ब्रास का पेंडुलम। तो जो कोर्स की फीस है वो है 15,000, लेकिन अभी हम लोग उसको 11,500 में दे रहे हैं, और 11,500 के अंदर ही मैं आपको 2,500 रुपए का वो डाउजिंग टूल दे रहा हूँ, जिससे आप स्कैन करेंगे, जिससे आप जियोपैथिक पकड़ेंगे, जिससे आप एस्ट्रोलॉजी के चेक कर सकते हैं, किसी के ग्रह, किसी के चक्रास को चेक कर सकते हैं कि उनका कौन सा चक्र बैलेंस है, कौन सा इम्बैलेंस है। आप उनके घर के अंदर जो है न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी भी सिखाऊंगा इससे मैं। इससे कौन सी मेडिसिन सूट करती है, कौन सा बिजनेस सूट करता है, तो ये सब चीजें जो है मैं इस रॉड से आपको सिखाने वाला हूँ। और इसके बाद जिन लोगों ने मान लीजिए कोई भी कोर्स नहीं कर रखा, तो एक ही कोर्स में उनको एस्ट्रोलॉजी भी आ जाएगी, न्यूमरोलॉजी भी आ जाएगी, उनको वास्तु भी आ जाएगा, बॉडी चक्र, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं कल बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसके अंदर ऐड होगा। तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको एक ही कोर्स में कराने वाला हूँ। इस कोर्स की प्रैक्टिस से आप बहुत कुछ चीजें जान सकते हो, बहुत कुछ चीजें। जैसे अभी भी हमारे स्क्रीन पे कुछ, जैसे अभी रिसेंटली ही, बिल्कुल रिसेंटली ही कुछ लोगों ने सीखा भी है। तृप्ति जी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? आप लोग, तृप्ति जी अभी तक थी, एक सेकंड उठ गए। तृप्ति जी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? तृप्ति जी सुन रहे हैं आप मेरी बात? वो अपने बिजी हैं, ओके। कोई है अभी ऐसे स्टूडेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हो? सोलंकी साहब भी नहीं दिख रहे, अभी थोड़ी देर पहले थे। चलो कोई बात नहीं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये डिवाइस से हम बहुत कुछ चीजें पता कर सकते हैं, जो हिडन चीजें हैं, जो दिखती नहीं है, वो चीजें हम इससे बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। हमें सिर्फ करना क्या होता है, ये जो डिवाइस है, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये डिवाइस किस तरीके से काम करेगी, और आप सामने वाला पर्सन की फोटोग्राफ पे, या वो पर्सन सामने हो, उसको स्कैन करके कैसे आप उसके बारे में चीजों को पकड़ सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका है किसी के बारे में आपको जानने का, जो चीजें दिखती नहीं है, जैसे आज जियोपैथिक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो दिख नहीं रही हैं, तो वो चीजें भी आप इजिली इसमें पकड़ सकते हैं, बहुत इजिली। तो आपका कोई क्वेश्चन हो, मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, तो कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है प्लीज। मैंने कर दिया अनम्यूट। आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी का? तृप्ति जी आप बात सुन रही है मेरी? तृप्ति तोमर जी, बड़ी देर बाद आपने सुना है, अनम्यूट करिए। अनम्यूट अनम्यूट, जी हाँ। सर, जी सर, सर नमस्ते। नमस्ते। मैं थोड़ी देर पहले आपका नाम पुकार रहा था, आप बिजी थे कहीं लगता है। हाँ सर, वो बेटी आ गई थी थोड़ा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? सर बहुत बढ़िया चल रही है सर। मुझे वो ऑरा स्कैनर सर दूसरा भी मंगवाना है सर आपसे। सर मुझे ये, आगरा से बुलाया गया है, घर पे बहुत अच्छी पार्टी है वो, अच्छे हाँ। अपने रिलेटिव हैं सर, उन्होंने बुलाया सर। मैं वो हो रही हूँ कि मतलब मैं कैसे बताऊं कि जाके, तो मैं बार बार आपकी सर वीडियो देखती हूँ सर रोज। लेकिन आपने जो सीखा अभी अक्टूबर में ही सीखा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस में आपने क्या पाया? सर प्रैक्टिस में मैंने ये पाया है सर, जो एलरोड से अपन देखते हैं सर, तो जियोपैथिक स्टेज तो सर वहां पे जाके सर ये पूरा खुल जाता है। अगर अपन फोटो से भी सर पूछते हैं कि इनके घर में जियोपैथिक स्टेज है, सर पूरा खुल जाता है। उससे पूछते हैं कितने परसेंट है, तो सर 80-90% बता रहा है सर। और उनके जो चक्रा ब्लॉक है सर, वो भी बता रहा है कि इनके चक्रा ब्लॉक हैं। तो और सर अपन जो, जी सर, जो आप चेक कर रहे हो वो सिम्टम्स सामने वाले से मैच करते हैं? जी सर, जी सर, वो मैं उनको पूछती हूँ कि सुबह उठ के आपको ऐसा होता है क्या, या आपको मतलब स्ट्रेस है, ये वो हेल्थ में इशू भी है सर उनको। और क्या नाम है इनको, उसमें डिप्रेशन में भी चली गई हैं वो। तो सर वो बताती हैं सर, वो मतलब एक वो हो जाता है उनको कि मतलब सब कुछ उन्होंने दिखवा लिया सर अपना। पर जब मैंने उनको बताया तो वो बोल रही कि एक बार आप हमारे घर आ जाओ। तो सर मैं पहले मैं भी थोड़ा सा और प्रैक्टिस बढ़ाऊं अपनी, और अच्छा करूं सर, तब मैं जाऊं सामने वाले को बताऊं जाके। बाकी आपको, बाकी आप वास्तु के अंदर भी चेक करते हो, तो बाकी चीजें भी आप
जी सर, जैसे नॉर्थ में अपन टॉयलेट और किचन का भी सर उनका मैंने देखा था, तो वो भी सर उनका, और वो बता रहा था सर कि मतलब इनके यहाँ नेगेटिविटी है सर, और वो स्कैनर से भी मैंने सर स्कैन किया था उनका। तो सर वो बता रहा था कि अपन अगर वो ऑयल, एरोमा एसेंशियल ऑयल की सीसी रखते हैं सर, N3 N4 वाली, तो सर उससे उनका पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ आपको स्कैनर से? सर मुझे इतने टाइम में सर मुझे लग नहीं रहा था सर मैं इतना कर लूंगी। सर मुझे फोन कर करके बुला रहे कि आप आ जाओ, आप आ जाओ। और सर जैसे किसी के पास पैसे होते भी नहीं है, 6 in 1 और ये प्रोटेक्शन है सर, इनका तो मतलब आप पूछो ही मत। इनको तो सबको ही चाहिए सर। अभी किसी पे रिजल्ट? पैसे नहीं होते हैं सर, फीस के भी मेरे, तो सर मैं नहीं लेती हूँ उनसे पैसे, वो मुझे देते भी है तो मैं सिर्फ 100 रुपए 50 रुपए बस इतने ही चाहिए मुझे, क्योंकि सर मुझे लगता है कि उनका काम अच्छा होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हाँ ये सही चीज है। क्योंकि मुझे सर ये सोचती हूँ कि अगर मैं अच्छे से लोगों को बताऊं और लोगों को सर पकड़ में आता है कि हाँ ये सही है, तो सर वो 4 लोगों को और बताते हैं सर, फिर वो तो अभी 4 लोग 4 लोगों को और बताते हैं सर। तो अभी जो आप डायग्नोस कर रहे हो वो सारी चीजें सही पकड़ रहे हो लोगों की? सर बिल्कुल सही पकड़ रही हूँ, पर मैं बहुत धीरे धीरे, मतलब सर एकदम से, मतलब मैं आपसे ऐसे हड़बड़ी से बातें कर रही हूँ सर, पर मैं उनके सामने नहीं हड़बड़ाती हूँ सर, उनके सामने तो मैं धीरे धीरे उनको टाइम दे देती हूँ कि मैं देखूंगी, फिर मैं आऊंगी आपके घर पे आऊंगी सर, ये कई बहुत अच्छी जगह। बात है। अभी तो आपने अक्टूबर एंड के अंदर तो कोर्स कंप्लीट सर किया है। बहुत ही कम टाइम में, मतलब मैंने सर मोबाइल न्यूरोलॉजी और सर ये न्यूरोलॉजी, ये अंग शास्त्र वाला, सर मैंने ये वो 7 चक्रा वाला, सर ये भी किया था मैंने। पर सर जितना मुझे ये इससे जियोपैथिक स्टडी का सर जो मैंने आपसे कोर्स किया है सर, इससे जितना मुझे मतलब लोग पूछ रहे हैं सर, इतना मुझे अभी तक नहीं पूछा सर। और अभी मुझे आपने बहुत, चेक किया कि बहुत सारे लोगों के घर में जियोपैथी है? सर बहुत सारे लोगों के घर में है सर, ज्यादातर सभी को प्रॉब्लम है सर, किसी का कहीं बंदों दोष निकल जाता है, कहीं किसी का स्ट्रेस है, कहीं किसी नहीं के जी, घर में सर कोई 10 बहुत में से अगर आपने 10 घर चेक किए होंगे तो मेरे ख्याल काफी लोगों के घर में जियोपैथिक निकला होगा। सर किसी ना किसी के घर में कुछ ना कुछ सर प्रॉब्लम है ही। और अगर सर आप ये भी तो है ना सर, अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी सर, वो हमको बोलेगा क्यों? सही बात सर बोलेगा भी तो इसलिए ना सर उसको प्रॉब्लम है। है। बिल्कुल। जी सर, तो बहुत अच्छा लगा सर मुझे, और मैं आगे भी सर मैं चाहूंगी कि मैं आपसे जुड़ी रहूं सर, मैं आगे भी नहीं, ये चाहूंगी सर, मैं आपकी हर क्लास लूंगी सर। आप ये जो वेबिनार भी अटेंड करोगे ना इसमें भी आप देख रहे होगे बहुत सारी नॉलेज मिल रही है। जी सर, जी सर। चलो अच्छी बात है। ओके सर। मैं भी यही चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट सीखते हैं ना तो उनके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आता है मजा कि हाँ मेरी भी मेहनत सफल गई, आपकी भी मेहनत सफल हुई। तो दोस्तों ये जो कोर्स है ये हम कराने जा रहे हैं 30 तारीख को, और आज 24 तारीख है। आप में से जो ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि ये 15,000 वाला कोर्स अभी हम 11,500 में दे रहे हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके साथ में हम दो चीजें दे रहे हैं। एक एलरॉड जिससे आप स्कैनिंग करोगे, यानी कि आपको डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है, वो डिवाइस भी आपको मिल रही है जिससे आप लोगों को स्कैन करोगे, अपने घर के लोगों को स्कैन करोगे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। कल आप आओगे तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता दूंगा, और आप सुन के हैरान होगे कि इतनी सारी चीजें इसमें स्कैन हो जाती हैं। मतलब किसी ने कुछ किया करा हो ब्लैक मैजिक, आपको बिजनेस सूट करेगा, जॉब सूट करेगी, कौन सा बिजनेस सूट करेगा, कौन सी जॉब सूट करेगी, कौन सी बीमारी आपको फ्यूचर में लग सकती है, क्या कौन सी दवाइयां आप खा रहे हो उससे आपको नुकसान हो रहे हैं, और कौन सी दवाई से आपको बेनिफिट मिलेंगे। आपको एलोपैथी मेडिसिन या आयुर्वेदिक सूट करेगी, है ना? और आप क्या बोलते हैं, संतान योग कब बनेगा, मैरिज योग कब बनेगा, आपका पितृदोष किसका लगा हुआ है, किसका पितृदोष लगा हुआ है, उसका उपाय क्या है, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, कुंडली दोष, काल सर्प दोष, कौन सा काल सर्प दोष है, उसका उपाय कैसे करना है, आपके घर में जियोपैथिक है, आपके चक्र, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप सुनेंगे एक ही कोर्स में इतनी सारी चीजें हैं कि हम सीख सकते हैं। और मैं ये वेबिनार भी लेता इसलिए हूँ डिटेल के अंदर, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हर टॉपिक को डिटेल में समझ सके। तो क्योंकि ये साइंटिफिक कोर्स है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा मान लो कि मैंने आपको कहा ऐसे मान के चलो, क्यों मान लें? आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, आजकल के बच्चे जो है ना वो लॉजिकल चलते हैं, लॉजिक मांगते हैं हर चीज के पीछे। तो ये प्योर साइंटिफिक कोर्स है। इसके पीछे साइंस कैसे काम करती है, साइंस क्या काम करती है, इसमें एनर्जी कैसे काम करती है, वो सब इस चीज कोर्स के अंदर है। इसके उपाय तक बताए जाएंगे, हर चीज का एक उपाय है, वो आपको साइंटिफिक तरीके से बताया जाएगा कि कैसे उपाय काम करते हैं। तो किसी का क्वेश्चन हो प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोलिए मैम। सर वो जो स्कैनर है वो एक बार आप दिखा सकते हैं क्या? अ, मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसा। देखो, इसमें एक तो ये है ऑरा स्कैनर, हम्म। ठीक है? इसमें क्या होता है, हाँ। इसके अंदर यहाँ सेल लगा होता है, 9 वोल्ट की बैटरी होती है,
यहाँ पे सैंपल्स लगते हैं, इसके अंदर एक चिप होती है, एक चिप होती है, एक ट्रांसफार्मर होता है, एक सर्किट होता है। ये हमारी बॉडी की आईआर की फ्रीक्वेंसी पकड़ता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे। तो ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है, ये उस पे काम करता है। ठीक है, इसके साथ कुछ सैंपल्स होते हैं, ये सैंपल्स हैं। ये सैंपल्स इनको एक आइडेंटिटी देने के लिए बनाए जाते हैं, और ये आप खुद भी बना सकते हैं सैंपल्स। इसमें मास्क केबल होता है, ये रहा मास्क केबल। इस मास्क केबल के थ्रू आप किसी की फोटोग्राफ के ऊपर रख के उसको स्कैन कर सकते हो और बिल्कुल वही रिजल्ट आते हैं जो सामने वालों के। आप उसके बारे में पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बना सकते हो, जिसके अंदर उसकी सारी चीजें आ जाएंगी लाइफ की। अच्छा सर, इसका टाइम क्लास का क्या है? ये 8 से 10। अच्छा सर, और आप एक ये हाँ, मैं ये ब्रास की एल रॉड रहेगी, इसके थ्रू भी आप जान सकते हो। ये वास्तु में भी काम करती है। जैसे अगर मैं इससे पूछता हूँ कि ईस्ट दिशा बताइए कहाँ पर है, वेस्ट दिशा बताइए कहाँ पर है, नॉर्थ दिशा बताइए कहाँ पर है, साउथ दिशा बताइए कहाँ पर है। ये साउथ आ गई, ये ईस्ट आ गया, ये देखिए, है ना। साउथ और ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट होता है, तो ये देखिए साउथ ईस्ट बता रहा है। तो आपको ये वास्तु में भी सिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। ये किसी की बॉडी को स्कैन करके, अगर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तक किया हो, वो तक पकड़ने की क्षमता रखता है, बता देगा कि किस तरीके की एनर्जी आपकी बॉडी के साथ में अटैच है। ऐसी बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी, सर न्यूमरोलॉजी, आप सब सिखाएगा। और स्कैन करके बता सकते हैं क्या अभी किस चीज का स्कैन करके? मेरी? नहीं नहीं, उसमें क्या बता सकता हूँ मतलब? मतलब कुछ भी आप जो चाहे, मतलब क्या, कैसा उसमें क्या होता है, ऐसे ही मतलब। नहीं, मैंने अभी तो बताया आपको कि हम पॉजिटिव, नेगेटिव, आईआर, यूवी, बंधन दोष, जियोपैथिक सब चीजें चेक करते हैं इसके अंदर। इसमें एक रिपोर्ट होती है, ये इस तरीके की रिपोर्ट बनती है। ये बताता हूँ मैं, एक रिपोर्ट बनानी क्या है, किस तरीके से रिपोर्ट को हम आंसर लिखते हैं। रिपोर्ट का सैंपल्स लिखे हैं, हमें चेक क्या करना है, ये सब लिखा हुआ है, हमें चेक क्या करना है, बस वो चेक करना है, उसकी आगे रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट बना के फिर हम ये समझ लेते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उस ऐसा पार्ट। बोलिए। ऐसा बता सकते हैं सर अभी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, उतना ही सर? उससे क्या होगा आपको? ऐसे ही जानना है सर, और कुछ तो नहीं है। एक्चुअली मेरे को एक कोर्स करना है सर, बट ये कोर्स आपको मुझे सुनो सुनो सुनो, हाँ आपको अगर लाइफ में अपने ऊपर काम करना है ना, तो मैं हाँ बता, स्क्रीन पे आइए एक बार। हाँ हाँ सर। मेरे को तो ये कोर्स भी करना है, अगर ये कोर्स वो अगर वो, वो एक अलग मैटर है। हाँ हाँ देखिए, आपका नेगेटिव हो रहा है और आपके ऊपर आईआर आवाज नहीं आ रही यार। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप एक बार ना हाँ सिर्फ फेस दिखा रहे हैं, आधा फेस दिखा रहे हैं अपने को। जितना मैं हूं उतना तो दिखाइए कम से कम, पता तो चले ऑरा का। ऑरा रीड कैसे करूं मैं? हाँ हाँ। हाँ, तो आपका ऑरा नेगेटिव है, आईआर का भी इफेक्ट है और यूवी भी इफेक्ट है। और बता देता हूँ, चलो इस इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं। चेक करिए 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 करिए, एक मिनट रुकिए, दिखाइए अपने आपको। हाँ आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, आपने अटेंड की है क्लास ये? हाँ। आपने ये क्लास पूरी अटेंड की थी? नहीं। आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, जो आज हमने टॉपिक उठाया था ना, वो टॉपिक आपके यहाँ पे है। आपके घर अच्छा। पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, ये प्रॉब्लम जो आज हमने डिस्कस की है, ये सारी चीजें आपके घर पे हैं। ओके सर, और ऑरा कैसा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव? नेगेटिव है, आईआर यूवी का भी इफेक्ट है। अच्छा, ठीक। वो क्या होता है आईआर जो अभी आपने बताया, जियोपैथिक स्ट्रेस जो नहीं, बेस? आईआर अलग होता है, जियोपैथिक अलग है। जियोपैथिक का इम्पैक्ट आपके घर पे है, जो आज हम डिस्कस कर रहे थे, वो हाँ। इम्पैक्ट आपके घर पे है। अच्छा, और आईआर मतलब क्या होता है सर? ये टॉपिक नहीं है ना फिर, क्योंकि मेरा हर टॉपिक, जो आईआर का टॉपिक भी 15 मिनट का है, 20 मिनट का समझने का। यूवी का टॉपिक भी 15, ये कोई देखो साइंटिफिक है ना, मैं ऐसे ही बता दूं आईआर क्या है, आपको वो समझ में नहीं आया। हाँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हर टॉपिक है। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव हो रहा क्या होता है, नेगेटिव हो रहा से नुकसान क्या होते हैं लाइफ के अंदर। जिन जिन पर्सन का नेगेटिव हो रहा होगा, उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तीनों तरीके के लॉसेज होने शुरू होते हैं लाइफ में, है ना। अब इसकी मेंटली कौन कौन से लॉसेज होते हैं, फिजिकली कौन से होते हैं, इमोशनली कौन से होते हैं, ये भी एक्सप्लेनेशन है। तो ये टॉपिक जो है ना, ये 15-20-20 मिनट, आधे आधे घंटे के हैं, जो कोर्स में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। एक एक दिन की क्लास में एक एक दो दो टॉपिक का, जिसमें आधे घंटा पौना घंटा एक टॉपिक को पकड़ा है, आधा पौना घंटा एक टॉपिक को पकड़ा है। तो ये बहुत, क्योंकि साइंस है, प्योर साइंस,
तो इसको समझना बहुत जरूरी है। मैंने शुरुआत में बताई थी कि हमारी बॉडी की प्रॉब्लम हमारी बॉडी से ही शुरू होती है ना, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम। तो यहीं से, लेकिन आपके घर में जियोपैथिक है तो उसको थोड़ा सा आप संभल के करिए, क्योंकि जियोपैथिक को हल्के में मत लीजिएगा। ना सर। और सर ये भी है क्या, नेगेटिव है और है या पॉजिटिव? नेगेटिव बताया तो मैंने आपको भी। नेगेटिव है, अच्छा ठीक है। ओके। ओके जी, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। सर, प्रिया बाफना हियर। जी बोलिए। हाँ सर, मुझे पूछना था, वो दूसरा जो ऑरा स्कैनर मशीन है, वो हम्म आपने जो बड़ा वाला दिखाया, वो हम्म। आपके पास ही अवेलेबल होता है? हाँ अवेलेबल है हमारे यहाँ से, तो अपने स्टूडेंट्स के लिए सब डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है, क्योंकि इसके अंदर जो चिप सर्किट और ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, वो हम कस्टमाइज कराते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अलग से। जो मार्केट में मिलता है वो नहीं है, इसको कस्टमाइज ओके। करते हैं जी। ओके, तो वो ये क्लास करने के बाद वो डिवाइस भी इसेंशियल है, मतलब नहीं लगेगा ही? कोई जरूरत नहीं है। एलरॉड से आप कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े आज की डेट में अर्थशास्त्री हैं जो भू विशेषज्ञ हैं, आज भी वो पुराने वाले पैटर्न को यूज कर रहे हैं, एलरॉड को यूज कर रहे हैं। ओके, और अगर सपोज ये परचेज करना रहा तो व्हाट इज द कॉस्टिंग फॉर दैट? जो मार्केट में ऑनलाइन 23,000 का है, वो मेटल बॉडी मिक्स 15.5 का और ग्लास बॉडी मिक्स 16,500 रुपए का और स्कैनर मिलता है हमारे यहाँ। बहुत कंपनी प्राइस पे मिलता है। इसमें मैं कोई अपना बेनिफिट नहीं कमाता हूँ, क्योंकि मैं जिन स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ उसके बाद उनको सब कंपनी प्राइस पे दिलाता हूँ। और ये कस्टमाइज है, अंदर के जो सर्किट है वो सारे कस्टमाइज है। बस 500 रुपीज कोरियर चार्जेस जरूर लेता हूँ, क्योंकि पॉकेट से नहीं दूंगा। ओके ओके, पर वो इसेंशियल नहीं रहता है, एल रॉड ही यूज हो जाता है मतलब हाँ हर जगह? एलरोड से देखो नहीं, ये एलरोड है। इसको मैंने खोल लिया, जो मैं आपको दूंगा वो एलरोड कैसी है वो भी दिखा देता हूँ। देखो ये एलरोड आगे से खुल गई ऐसे, यहाँ से खुल गई ऐसे, ये रही। ठीक है, अब इसको चाहो, ये 2 पीस होते हैं ना, दूसरे वाले को भी ऐसे ये एक पाउच में डाल लो, अपनी पॉकेट में डाल के, एक अपनी पॉकेट में डाल के आदमी ले जा सकता है। मैं अगर ऊपर फ्रंट पॉकेट में भी इसको रख सकता हूँ, ये देखो ये आ गई। तो है ना, और ये अपने बैग में भी आप रख सकते हो, अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रख सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो। और जब इसका यूज करना हो तो इसको अपना फिक्स किया, ये बन गई एनरोड। ओके, हाँ, इट इज पॉकेट फ्रेंडली मींस टू हाँ, कैरी। जरूरी नहीं है कि आप और घर से बाहर कहीं जा रहे हो तो आप सोचो कि इसको कैरी करके कैसे ले जाए, तो बहुत सिंपल सा ओके ओके फाइन। और सर, ये सर्टिफाइड कोर्स रहेगा ना, मतलब है। सर्टिफाइड कैसे, ये ओरा सर्टिफाइड? के ऊपर है। आप गूगल पे जाइए, सबसे पहले चेक करिए ओरा, AURA ओरा, ह्यूमन बॉडी ओरा। आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, सारी चीजें ओरा से रिलेटेड है। ये प्योर ओरा के ऊपर बेस्ड है। और स्कैनर जो है नहीं वो उस ओरा को स्कैन करके रीड करके उसकी प्रॉब्लम को पकड़ता है। नहीं, माय क्वेश्चन इज सर, ये सर्टिफाइड कोर्स रहेगा और या अगर एनरोल करे तो वो डिवाइस आप पहले ही हमें भेज दोगे क्या, तो हाँ, प्रैक्टिस करते आएगी? तो जिन भी लोगों ने पहले मेरे को अभी जो भी लोग एनरोल कर चुके हैं, है ना, मैंने 20 और 21 से वेबिनार शुरू किया था, 20 और 21 को। तो जिन भी लोगों ने ज्वाइन किया, मैंने उनको यहाँ से डिस्पैच कर दिए हैं। हमारे यहाँ से सब डिस्पैच हो चुका। उनके पास एक एक 2 दिन में पहुंचने वाले होंगे सबके पास। ओके, तो ये ऑनलाइन सीख सकते हैं सर? इसके लिए प्रैक्टिकली सीखने की, वहाँ मतलब 1-to-1 सीखने की जरूरत नहीं है ना सर? जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने इस कोर्स को डिजाइन बहुत सिंपल, आज आपने पूरा कोर्स ज्वाइन किया था यस यस, पूरा वेबिनार सुना सर मैंने। तो आपने एक चीज नोट करी कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया। या गॉट एवरीथिंग सर। पर वही था कि प्रैक्टिकली सीखना है कि ऑनलाइन सीखना है, वॉज कंफ्यूज्ड बहुत इजी बिट। है, बहुत इजी है, बहुत इजी। मैंने उसको भी इसी तरीके से डिजाइन किया है कि आप बहुत, क्योंकि वो जो 5 डेज का कोर्स होगा ना, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब जैसे अभी हम वीडियो पे, अभी हम है ना, तो उसमें मैं क्या हम्म। कराऊंगा कि हमने एक पर्सन को पकड़ लिया, जैसे मैत्री जी थी अभी, इनको पकड़ लिया और हम सभी उनको स्कैन कर रहे होंगे। कि मान लीजिए हमने उनको स्कैन किया कि उनके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, और मान लीजिए है ना, हम्म। तो फिर हम ये चेक करते हैं कि अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है और है, तो फिर उनको कैसे सॉल्व करना है, उनके घर में कौन सी जगह के ऊपर है। तो वो हम सब ऑनलाइन चेक करवाते हैं कि देखो ऐसे ऐसे चेक करेंगे, इनके घर में जियोपैथिक ढूंढना है, देखो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब ओके। इसकी रेमेडी कैसे करनी है, तो ये सब चीजें हम ऑनलाइन उस वक्त सिखाते हैं प्रैक्टिकल डेमो के साथ। पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, किसी के ऊपर IR UV, किसी के ऊपर बंधन दोष, किसी पे जियोपैथिक, ये सब चीजें प्रैक्टिकली चलती हैं 5 डेज ओके, की। लास्ट 5 days विल बी प्रैक्टिकल लर्निंग। जी यस यस, गॉट इट सर, थैंक यू। राइट। हाँ सर, सर समझ गया। बोलिए सर, बोलिए।
तो सर मेरे को एक बोलना था, जो हम लोग एंट्री, घर का एंट्री वगैरह, ये भी इसमें आपको कौन सा गुड एंट्री की बैड एंट्री मालूम पड़ जाएगा? बिल्कुल पता लग जाएगा सर, ये तो बहुत सिंपल है। ओके। बहुत सिंपल है, मतलब ये तो मतलब इनिशियल स्टेप है हमारे काम के, इनिशियल स्टेप। एंड सर मेरा ना डेट ऑफ बर्थ मुझे मालूम नहीं, तो सर वो बेसिस में मेरे को सब पूरा डिटेल मेरे को, ये कौन सा राशि है, क्या कैसा चल रहा है, ग्रह नक्षत्र सब इसमें मालूम पड़ेगा मेरा? सर देखो, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, यस। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? नहीं, मैं तो सर्विस करता अच्छा, सर्विस करते हैं। तो आप ना, हूँ। सुनो, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी अगर चेक करनी है तो उसका एक प्रोसीजर होता है इसके अंदर, कि आप स्टेप टू स्टेप चलते हो। पहले ईयर वाइज, फिर डे वाइज, फिर सॉरी मंथ वाइज, फिर डे वाइज, फिर आवर वाइज। फिर आप जब वो कंक्लूजन पे निकलते हो तो फिर वहां से सिम्टम्स चेक किए जाते हैं। तो ये एक ओके। एस्ट्रोलॉजर चेक कर सकता है कि आपके सिम्टम्स जो मैच करेंगे, फिर वो आपको बताएगा जी कि आप इस डेट को, इसके करीब आपका वो बन रहा है ये। लेकिन नहीं उसकी नहीं सर, जरूरत आप तो नहीं बोले। पड़ती। सुनिए सुनिए, उसकी जरूरत ही नहीं हाँ पड़ती। जिस पर्सन के पास में ऑरा स्कैनर है, हाँ। वो आपकी बॉडी को या आपकी फोटो को स्कैन करके आपके बारे में एक रिपोर्ट बना के देगा, और उस रिपोर्ट में हाँ हाँ। आपका सब कुछ आ जाएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ की जरूरत ही नहीं पड़नी। और सर जो ऑरा स्कैनर पे जो सैंपल डालते हैं, कौन सा सैंपल है वो? सैंपल है what? वो सैंपल सर 300 सैंपल्स मिलते हैं, और वो सैंपल तो आप खुद भी बना सकते हो, उसमें कोई रॉकेट ओके। साइंस नहीं है। हाँ। ओके सर। एंड ये सब फ्लैट नंबर वगैरह, कौन सा फ्लैट हमारे लिए गुड है, नंबर नंबर वाइज? सपोज 101 की 102 103, ये कौन सा गुड है बैड है उसमें मालूम पड़ेगा? अब ये मैंने कहा ना, ये तो बेसिक स्टेप है सर, ये बहुत सिंपल है, ये तो आप स्टार्टिंग में सीख जाओगे। ओके। हम्म। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड सर। हाँ ओके। जैसे मैं एक एग्जाम, आप कौन बोल रहे हैं सर? शरद बोल रहा हूँ, शरद, नावी मुंबई से। शरद जी, आप एक बार वीडियो पे आइए प्लीज। सर मैं एक टी शर्ट नहीं पहना था इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो। जो आप पूछना चाह रहे हो ना, उसका एक सिंपल सा बताता हूँ, देखो। मैं अगर ये पूछता हूँ कि मेरे घर की, देखो, मैं ये पूछता हूँ कि मेरे घर की ईस्ट की एनर्जी बताइए, है ना? हाँ 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 हाँ। या मैं ऐसे पूछता हूँ, मेरे इस रूम का पॉजिटिव ऑरा बताइए। ये देखिए, 100% है। नहीं सर, ये हो रहा तो हो गया, बट गुरु, जैसे कि बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि सर ये कौन सा वास्तु में, देखिए E3 E4 बेटर है, ये W3 W4 बेटर है, ये S4 सॉरी S4 की S3 बेटर है, ऐसा उसमें मालूम पड़ेगा क्या? सर आप मेरे ना यूट्यूब पे चले जाओ, हम मैंने अभी लेटेस्ट ना 3 वीडियो डाली हैं, हम्म ठीक है? हम्म हम्म। और वो तीनों वीडियो के अंदर जो टॉयलेट था वास्तु दोष में, उसको ठीक किया, बहुत सिंपल अरोमा एसेंशियल ऑयल से, और वहां के देवता को डाल दिया, बिल्कुल ठीक हो गए। ओके ओके। नहीं ठीक है ना यार, अब समझा जो मेरे को अच्छा लगा, इसलिए वाला आई एम इंटरेस्टेड फॉर क्लास। वास्तु के अंदर तो आपको ऐसी रेमेडी बता दूंगा देवताओं की, कि आप उसको करते ही 1 मिनट में आपकी सामने वाले को प्रॉब्लम सॉल्व। ओके ओके। वास्तु में सर मार्केट में पता है क्या चल रहा है? मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैसे एक बात कहना चाहता हूँ। वास्तु में ना सिर्फ 3 चीजें की जाती हैं: 16 दिशाएं, 32 डोर, 45 देवता। हम्म और जब कोई कंसल्टेंट रेमेडी करने जाता है तो वहां पे वो कटिंग करता है, या तो कटिंग करके कोई स्ट्रिप डालेगा, या कलर से करेगा, है ना, हाँ यस सर। या स्टड डालेगा, तो वो एलिमेंट को छेड़ रहा है, एलिमेंट को बढ़ा रहा है, हाँ या हाँ। है ना? हम्म। देवताओं की रेमेडी कर कौन रहा है? ओके। मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि अरोमा एसेंशियल ऑयल से देवताओं की रेमेडी करनी है हमें। तो रिजल्ट मिल जाएगा आपको, हमको? 100% सर। ओके। और हमेशा से तो मैं एक बात बोलता हूँ सर, आप ऐसे मान लो आपको वो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, तो यस। क्या सोचते हो कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? नहीं नहीं। क्योंकि वास्तु भी एक चीज है, घर का वास्तु ठीक होगा तो उसका भी यस यस, राइट 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 राइट। न्यूमरोलॉजी, आपको नाम का करेक्शन भी करना है, आपके चक्रास में प्रॉब्लम है, इनकेस अगर बाई चांस जियोपैथिक हुआ तो वहां भी काम करना है। तो एक साइंस के ऊपर तुम डिपेंड है ही नहीं ना। तो राइट राइट। स्कैनर जो है ना, ये ऑल इन वन है, ये बहुत सारी चीजों को चेक करके आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। अच्छा। जी। ठीक है सर, क्लास कब स्टार्ट हो रहा है? ये 30th से, 30 तारीख से सर। ओके ओके।
थैंक यू सर। सर आप इसका मॉर्निंग बैच कभी स्टार्ट करने वाले हो सुबह मॉर्निंग का? बैच नहीं होता, इवनिंग बैच ही होता है। पहले लेता था मैं 2-2 बैच, तो अब एक ही बैच चलता है। आपको आपको वीडियो भी मिलेंगी, आप अगर टाइम का प्रॉब्लम है तो उसको भी मैनेज हो जाएगा। वो लाइव क्लास अटेंड करना है सर। हाँ जी। आपका कभी मॉर्निंग में हो तो मुझे इंटरेस्ट है मॉर्निंग करने का। मॉर्निंग में नहीं होता, आप वीडियोस देख लो, वहीं से बहुत कुछ सीख जाओगे। कुछ रहेगा तो बाकी मैं बैठा हूँ, आपको डायरेक्टली भी समझा दूंगा। अच्छा सर, दूसरी एक चीज आपने जैसे बोला कि ऑरा और जैसे आपने बताया कि जियोग्राफिक स्ट्रेस है, तो दोनों चीजें वो क्या करेक्ट कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? मतलब उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं। ये तो एक दो टॉपिक है, मैं तो इसके अंदर इतने सारे टॉपिक, आप पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा, IR UV, बंधन दोष, आपके पितृ दोष, कुंडली दोष, चक्रा दोष, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, जियोपैथिक, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, आपके 7 चक्र, आपके 9 प्लैनेट्स, आपको कौन सी मेडिसिन्स, आपके क्या बोलते हैं कलर कंपेटेबिलिटी, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें सिखा। किरा फोटो अच्छा पर उनको क्रोम स्कॅन कर सका डायरेक्ट उरो सगळं केस इसो सारखी हो सर। जी कह रहा हूँ सर, वीवो लिखा हुआ V2240, बताइए सर। हाँ सर, नमस्कार, मैं विकास गुप्ता बोल रहा हूँ असम से। जी सर। अ, सर मेरा ये सवाल था कि अगर हम कोर्स करते हैं तो कोर्स के बाद भी कुछ डाउट्स रहते हैं। कई बार लाइव कोर्स तो कर लेते हैं, उस दौरान तो हमें लगता है कि हाँ हमने सब कुछ सीख लिया, बट बाद में जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे हम मिस कर गए, हमें ये चीज दोबारा क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्या उसका हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा आपके से? सर पहली बात तो मैं रेमेडीज बनाता हूँ, तो मैं सभी के टच में रहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे 5 साल 7 साल पुराने स्टूडेंट भी आज की डेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पूरे दिन में कम से कम 60-70 कॉल्स अटेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स की पुराने, जी जो मुझसे केस भी डिस्कस करते हैं और मुझसे क्या बोलते हैं अपनी अचीवमेंट्स भी शेयर करते हैं। और बहुत सारी, सारा दिन यही चलता है, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोर्स करा लिया तो बैकएंड पे काम होगा। हाँ ये जरूर है, अभी पीछे मेरा एक्चुअली कोई प्रॉपर्टी चल रही थी मेरी, जिसको मैं बना रहा था, अभी भी चल रही है, लेकिन मैं उसमें ना सुबह से बिजी था, तो बहुत मैंने मतलब 2 महीने मैंने काम नहीं किया। मतलब मैं पिछले 2-2.5 महीने से, मेरे आप देखोगे कोई वेबिनार नहीं है। मैंने 20 तारीख से वेबिनार दोबारा से शुरू किया है, तो वहां पे जरूर मिसकम्युनिकेट हुआ कि मेरे पास कॉल आई, मैं शाम को कर पाया या नहीं कर पाया, कहीं मतलब 10 में से 1-2 लोगों का, लेकिन शाम तक कॉल बैक हो जाती है। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए किया सर क्योंकि जस्ट मेरी वाइफ से मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया। मेरी वाइफ ने ऑनलाइन केक सीखा था, तो उनको कुछ डाउट आया, तो जिनसे उन्होंने सीखा था वो बोले भाई हो गया आपका कोर्स पे जो हमने बताया वही है, आगे का कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि डाउट्स आते हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? सर विकास गुप्ता। विकास जी, आपको एक बात बताऊं, ये सिर्फ जी एक एक्सपीरियंस नहीं है, ये सबका एक्सपीरियंस है। उनके असिस्टेंट या ऑफिस के कोई जो जो स्टाफ होगा वो फोन उठाएगा और जी वो जी आपको जी कहेगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम कोई सॉल्व कर सकता हूँ तो बता दो। जी 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 बिल्कुल, ये ऐसे ही होता है। मेरे स्टूडेंट और मेरे बीच में कोई नहीं है, मेरे दोनों नंबर मेरे स्टूडेंट के पास में रहते हैं। मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ, व्हाट्सएप मत खेलो, सीधा फोन करो। जी जी जी, मेरे को मेनली यही डाउट था, बाकी तो कोर्स करेंगे तो ऑब्वियसली डाउट्स क्लियर हो ही जाएंगे। वो तो आप मेरे स्टूडेंट से रिव्यू ले सकते हो, आशुतोष जी। नहीं, अभी वो मैडम का मैंने सुना था, वो मैम जो रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी पहले। सर आशुतोष जी जी, बोलिए। आशुतोष जी आपने सर बोलिए। कौन से महीने में कोर्स किया था? सर बोलिए। आपने कोर्स कब किया था? मैंने तो 2 महीने का पहले। और 2 महीने के बाद कोर्स करने के बाद कितनी बार बात कर चुके हो आप मेरे से? बहुत बात किया हूँ, जब भी और कुछ होता है आप आंसर करते हैं। तो विकास जी, ये पहला ही कोर्स ऐसा है जिसके अंदर मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं कोई किसी से थर्ड पर्सन से, क्योंकि मुझे पता है ये जो सामने वाला कोई भी प्रॉब्लम में या कहीं कोई कंडीशन में फोन करेगा तो वो एक होप लेके फोन करता है कि मैं यहाँ ऐसी चीज मुझे कंसल्ट करनी है। तो वो थर्ड पार्टी, अपने देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बात करूंगा ना, मेरा बिल्कुल बिल्कुल। बात कर लेंगे। जी जी सर, थैंक यू सर। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं? जय जी, राम राम। राम राम सर, क्या हाल चाल है? बस सर बढ़िया, ये हमारे जयेश जी हैं, आने वाले भावी न्यूमरोलॉजिस्ट। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सर, अरे तो आप अपनी क्लासेस लेके आ गए हो बढ़िया तरीके से।
कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं। अरे सर बहुत बढ़िया। चलिए किसी का अंगूरी देवी जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मेरा ऑरा चक्र स्कैन कर दो। क्या हो जाएगा उससे? उस दिन किया था ना मैंने, नहीं मेरा नहीं किया, बिटिया का किया। तो बताया तो था मैंने उनको। नहीं मैं अपना कह रही हूँ, आप ये चीज लेनी है ना। चलो जी, आपका ऑरा भी नेगेटिव है, मुबारक हो। सर क्या मेरा बता सकते हैं प्लीज? आपकी बॉडी पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा है। किसकी कर आप? मेरे? हाँ जी, आप ही की बात कर रहा हूँ। सर क्या मेरा बता सकते हैं प्लीज? सर मैं एक बार शुरू होने से क्या होता है सबसे। चलिए विनोद जी, आपको भी एक बार चेक करके बताते हैं। सर मेरा बताएंगे प्लीज सर, विकास गुप्ता। एक मिनट बता देता हूँ, बस लास्ट आपको बताता हूँ, क्योंकि फिर अब कल क्लास लेंगे हम लोग। कल क्लास जी। सर आपका भी ओवरऑल नेगेटिव है। सर आप अपने लोअर रखिएगा, आपको प्रॉब्लम लोअर बैक और पैरों में। क्या सर? आपको लोअर बैक और पैरों में प्रॉब्लम आएगी, जरा उसका ध्यान रखिएगा। मुझे? हाँ जी, आप ही को कह रहा हूँ विकास जी। ओके ओके। आपका रूट चक्र ब्लॉक है। अब्बर ने सत्यो एक एक सगळ्यात पूछे काले पूछुलन दूध चालत कोई कोई बोल रहा है बीच में, कोई बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ कभी आपको, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। कर दिया जी। मैं कह रहा हूँ आपको ना, आपका लोअर आपका पैरों में, लोअर बैक और पैरों में इशू आएगा कभी फ्यूचर में, तो आप समझ जाइएगा आपका रूट चक्र ब्लॉक है, आपका रूट चक्र ब्लॉक आ रहा है। तो क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। आपने क्लास में सुना नहीं था जब मैंने स्टार्टिंग में हाँ बताया? वही वही वो तो है ही। हाँ हाँ जी। जी जी, थैंक यू सर। तो ये आपको दिक्कत है रूट चक्र की, तो जी। आपको फाइनेंशियल इशू भी रहेगा और सर्वाइवल भी रहेगा लाइफ में। ये दो इम्पैक्ट और आएंगे साथ में। क्या है सर? फाइनेंशियल? फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहेगी और सर्वाइवल भी रहेगा। एक अचीवमेंट मिलेगी एकदम से, फिर एकदम से ड्रॉप होगा, फिर अचीवमेंट मिलेगी ड्रॉप होगा, यही चलता रहेगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू। चलिए किसी और का कोई क्वेश्चन, अदरवाइज फिर कल दोबारा से। हाँ बोलिए जितेंद्र पाल शास्त्री सर, बोलिए सर, बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिएगा जितेंद्र सर, बोलिए। अंगूरी देवी करा कल बोले अंगूरी। नमस्कार सर, आपको सबसे पहले। राम राम सर जी। सर बस एक मिनट लेना चाहता हूँ, जैसे सब पूछ रहे थे तो मुझे भी कौतूहल हुआ। वैसे तो मैं आपको जब आपका अटेंड करूँगा कोर्स तब सीख जाऊंगा, परंतु एक दो प्रश्न है कि जैसे आपने बताया, मेरा भी थोड़ा सा देख लें बस। मैं सर इसीलिए जो है ना अवॉइड करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। कर लो कष्ट एक बार। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इतने प्यार से बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करते हैं सर चेक। सर आपका भी ऑरा नेगेटिव है और आपके ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का भी असर है। हाँ जी। आपने आपने पूरा कोर्स सुना है? हाँ जी। तो आपके ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है सर। जियो मतलब धरती से? हाँ, जियोपैथिक स्ट्रेस मतलब अर्थ से एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, काफी हाई पावर की फ्रीक्वेंसी, जो आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो जो तो आज टॉपिक है स्थान ना परिवर्तन जियोपैथिक का, करना वो आपके चाहिए? घर पे है। हाँ जी। स्थान परिवर्तन करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल सबके लिए नहीं हो पाता है बेसिकली। स्थान परिवर्तन तो है, लेकिन अगर अगली वाली जगह पे भी प्रॉब्लम है हो या फ्यूचर में आ जाए तो कैसे रोक पाओगे? तो इसको पहले डायग्नोज किया जाता है कि कहाँ पर ये जियोपैथिक स्ट्रेस है, फिर उसको सील कर दो उस जगह को, वो ठीक हो जाती है। फिजिकली? हाँ, वो अर्थ अर्थ की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना होता है, वो जैसे ही ब्लॉक करेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे। पता नहीं आवाज कम आ रही, काफी देर से पहले तो पूरी आ रही थी आवाज, काफी देर से कम हो रही, पता नहीं मेरे फोन में कम हो रही। मतलब शारीरिक रूप से देखना चाह रहा है भी कि कहाँ दिक्कत आ सकती है। मैंने आपको बताया ना आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है।
आपने आज कोर्स पूरा अटेंड किया है, ये वाली क्लास? जी हाँ जी तो आपको जियोपैथिक के बारे में पता लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हाँ जी। जियोपैथिक अगर आपके, हाँ जी, तो बाकी कल मैं, जियोपैथिक का भी चक्कर आज जी, तो जियोपैथी सारा किया है जी मैंने। है ना, तो अभी कल का जो क्लास होगी ना उसको भी देख लेना, तो आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी कि जो जो प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ होंगी। हाँ जी राइट सर? चलो धन्यवाद सर। थैंक यू जी। तो जी कल्पना जी कुछ कह रहे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए कल्पना जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। थैंक्स सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप ये इन चीजों के बारे में बता रहे हैं। जी तो हमारी तो सर फैमिली में कोई ऐसा बिलीव करता ही नहीं है, लेकिन मेरे को ये तो क्लास में आपकी अभी अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मेरे को बचपन से ही एनर्जी तो फील हो जाती थी कि व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। तो ये जी जो आपने बताया, ये जो आपने टॉपिक आज का लिया, ये तो आप स्टैटिक बता रहे हो। मेरे साथ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी तो सेम प्लेस पे सही रहता है, पर एकदम से अचानक उसमें कुछ चेंजेस आने की वजह से भी बहुत आ जाता है। जैसे मैं ऑफिस में पहले ठीक रहती थी, अब एकदम ही वहां लिफ्ट बन रही है, उसकी वजह से सर मेरी हेल्थ अफेक्ट हो गई, और मेरे को घुटन घुटन होती है, और ऐसा अंदर से आवाज आती है कि ये सही नहीं है। तो ऐसा भी कभी होता है कि जैसे घर तो आपका वही है इतने सालों से, लेकिन स्ट्रेस अभी आया हो, उसके क्या रीजन हो सकते हैं? ऐसा होता है, होता है। मान लो आपके घर में आपका 10-15 साल पुराना घर है और आपको हाँ जी। आपको पीछे हुई, थोड़ा पीछे होइएगा, आपकी बॉडी पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है मैम। सर वो मैं तो, ये तो अभी घर रेंटेड है, लेकिन ऑफिस की बता रही हूँ कि सब सही चल रहा था, एकदम ही मेरे को फील हुआ कि अब ये प्लेस सही नहीं रही मेरे लिए, वहां पे मेरी हेल्थ अफेक्ट हो रही है और घुटन होती है। तो इरिटेशन मतलब होता है, गुस्सा सेम। आता है एकदम से, जो माइंड की क्रिएटिविटी है वो खत्म हो जाती है। हाँ, पहले नहीं होता था हाँ, सेम तो प्लेस पे। देखो ऐसा होता है, जियोपैथिक स्ट्रेस ना कभी भी आ सकता है। मान लीजिए मेरा 10 साल पुराना घर है और मैंने चेक कर लिया हाँ नहीं, हाँ तो ऐसा नहीं है कि नहीं है तो मतलब परमानेंट है नहीं, कभी भी आ सकती है वो तो लाइन। हाँ, आपके मैं वही चीज पूछना चाह रही थी। घर के आगे हैवी व्हीकल्स चलते हैं, कोई पाइपलाइन खुद गई, कोई सीवर लाइन खुद गई, हाँ कोई हाँ। कोई दो, जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई कोई हम्म। रोड बन रही है, कोई फ्लाईओवर बन रहा है। अब जैसे पुराना दिल्ली, आप कहाँ रहते हैं? सर अभी मैं जयपुर रहती हूँ। चलिए आपको बताता हूँ, दिल्ली में पुरानी दिल्ली, जो आपने सुना होगा, चांदनी चौक, खारी बावली, चाबी बाजार, ये नाम सुना हाँ होगा, जी। है जी ना? सर। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन जो है ना अंडरग्राउंड बनी हाँ जी। बनी थी, तो एक एक 1.5-1.5 किलोमीटर दूर तक घरों के अंदर क्रैक्स आ गए थे, जी जी। है ना? तो ये क्रैक्स कभी भी क्रिएट हो सकते हैं। आपके घर के आगे कोई सीवर लाइन डल रही है, कोई पाइपलाइन डल रही है, इलेक्ट्रिकल, कोई 400-500 मीटर की दूरी पे कोई फ्लाईओवर बन रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी पे फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसका भी इम्पेक्ट आ सकता है। अच्छा सर, जैसे स्ट्रेस होता है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत सिवियर फील हो रहा था, और मेरी ब्रांच के दूसरे एक दो मेंबर है, उनकी तबीयत खराब रह रही है, लेकिन वो ये चीज एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो मतलब उन पे स्ट्रेस नहीं आता सेम जगह के लिए, ये इसका क्या रीजन होता है? देखो, जो बॉडी वीक होती है, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको कि जहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, अगर उस जगह पे हाँ। बच्चे या बूढ़े, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना, बच्चे या बूढ़े रहेंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर बहुत जल्दी इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। और अगर यंग लोग रहेंगे तो उनकी बॉडी के सेल्स जो है ना बहुत मतलब हाँ। मसल्स काफी स्ट्रांग होती है, तो उनके ऊपर जो चीज 2-3 साल में आएगी वो चीज उनके ऊपर 5-6 साल या 7 साल में आएगी। डिपेंड करता है उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दूसरी बात कि जैसे हमने कई बार ना ऐसी चीज भी देखी कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें, एक घर में 6 लोग रहते हैं, लेकिन जो सबसे मेंटली वीक होगा उसको ऐसी चीजें बड़ी जल्दी पकड़ेंगी, है ना? तो क्या उनको मेंटली वीक कहेंगे या अवेयर कहेंगे स्पिरिचुअली? मैं आपको बताता हूँ, देखो सुनो, आज की डेट में ना आप किसी को पकड़ ही नहीं सकते, ड्यूल पर्सनैलिटी है। घर में कला कलेश, शांति नहीं है, आदमी कहता है इससे अच्छा तो मैं मरी जाऊं तो अच्छा है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो सबसे ऐसे मिलता है जैसे इससे बढ़िया कोई खुश है नहीं, है ना? हम हम कहीं से भी जो है ना ये चेक ही नहीं कर सकते कि आदमी इंटरनली कैसा है। हो सकता है कि उसके घर पे जियोपैथिक हो, वहां पे उसको नेगेटिव बहुत इंपैक्ट आता हो, वहां से ऑलरेडी वो टूटा हुआ है। अब समझो बात को, ये तो हम पर्सन को स्कैन करेंगे तो उसकी इंडिविजुअल रिपोर्ट बन के समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी की हम फुल बॉडी स्कैनिंग करते हैं, उसके 2500 रुपये लेते हैं हम, जी सर। 2500 रुपीज लेते हैं अगर किसी को स्कैन कराना हो,
तो हम फुल बॉडी स्कैनिंग के 2500 रुपए लेते हैं, तो स्कैन करके रिपोर्ट बना के देंगे, तब उनको पता चल जाएगा उनके साथ में उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है। जी सर। मैं तो ये भी टेक्निक सिखाऊंगा कि जैसे मान लीजिए आपने कोर्स किया 11,500 का, 2,500 रुपए की तो आपको रॉड मिल गई जिससे आप स्कैनिंग करोगे, 500 रुपए का rod मिल गया। इसके बाद अगर आप फोटोग्राफ भी मंगाते हो ना और सिर्फ 500 रुपीज भी चार्ज करते हो, तो आप किसी को भी फोटो मंगा के उसकी फोटो के ऊपर स्कैन करके आप उसको दे सकते हो घर से बैठ के। किसी का जियोपैथिक चेक करना है, आप अपने घर से बैठ के अगर वो 1,000 किलोमीटर दूर बैठा है, 2,000 किलोमीटर दूर बैठा है, तब भी उसके घर में जियोपैथिक चेक कर सकते हो। उसको यहाँ से रेमेडी भेज दो, वो रेमेडी फिर इंस्टॉल करवा दो, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जी सर, एक और चीज पूछनी थी सर, जैसे खुद का तो जियोपैथिक स्ट्रेस आ रखा है, लेकिन वी वांट टू हेल्प समबडी आउट, तो उनका स्ट्रेस हम पे तो नहीं आएगा ऐसा? नहीं नहीं नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन। नहीं, उनका स्ट्रेस, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई बैठता है, आपके पड़ोस में कोई बैठता है, आप ऐसे समझो जियोपैथिक को छोड़ दो, ठीक है, आपके साथ में आपके ऑफिस के अंदर कोई ऐसा पर्सन होगा जो बहुत जॉली किस्म का होगा, तो जब आप उसके साथ बैठते होगे तो आपको एनर्जी फील होती होगी, पॉजिटिव एनर्जी। कोई ऐसे पर्सन होंगे जो बैठते होंगे तो आपको नेगेटिविटी फील होती होगी, आप उसके पास से जब उठते होगे तो आपको आपका जो एक्चुअल जो बॉडी के अंदर एनर्जी है वो थोड़ी डाउन सी फील होती होगी। जी जी सर। तो जब भी हम किसी पर्सन के साथ बैठते हैं, अगर उसका ऑरा ठीक है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता ही आता है। ये यूनिवर्स का एक नियम है, ये साइंस है। सर वो जो व्यक्ति जो अपने साथ एनर्जी कैरी करता है, वो भी जियोपैथिक पॉजिटिव स्ट्रेस जियोपैथिक होती को है छोड़ या दो, क्या? नहीं, जियोपैथिक तो उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगी जो बॉडी पे जियोपैथिक आ रहा है। अगर वो आपके साथ बैठा है तो आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं जियोपैथिक का, लेकिन उसकी एनर्जी अच्छी है या बुरी है उसका इम्पैक्ट आप पे जरूर आएगा। अच्छा, यानी सर ये एनर्जी अलग है और जियोपैथिक इम्पैक्ट अलग है। सर जैसे आपने बताया कि एक ही प्लेस पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, लेकिन व्यक्ति टू व्यक्ति फील हो रहा है, तो ये व्यक्ति का प्रॉब्लम है या सर वास्तव में ही जगह का भी प्रॉब्लम है? नहीं, जगह का प्रॉब्लम, जैसे आपका ऑरा नेगेटिव है तो आपका आपके ऊपर जियोपैथिक भी है, और ऐसा भी पॉसिबल है जियोपैथिक की वजह से आपका ऑरा नेगेटिव है। जी सर। तो आपके जैसे प्लेस से बाहर जाती है हैप्पीनेस फील होती है, और अंदर घुसते ही, और सर ऐसा होता है कि एक ही घर है, उसके भी अलग अलग रूम में भी, कुछ रूम में पॉजिटिव फील होता है, कुछ रूम हाँ, में। ये तो है ही, यही तो है कि जहां पे होगा, मैंने अभी क्या बताया था कोर्स में कि सर के पीछे जा रहा तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट, हार्ट के पास जा रहा तो हार्ट की प्रॉब्लम, नीचे जा रहा लीवर किडनी, तो बॉडी के जिस यस पार्ट सर। को टच कर रहा है या पूरी बॉडी को टच कर रहा है तो पूरी बॉडी। तो घर के अगर रूम में, एक रूम में नहीं है तो वहां आप बेटर फील करोगे, जहां पे होगा वहां स्ट्रेस फील करोगे, वहां आपको दिक्कत शुरू सर हो यानी जाएगी। एक्सपोजर जो होता है उस स्ट्रेस का, कि उसकी भी सिवियरिटी अलग अलग होती है, हाँ बिल्कुल होती है। और उससे सर पर्सन की बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का वो स्ट्रेस ले पा रहा है या नहीं। नहीं, वो तो बॉडी का अपना, तो हर एक आदमी का अपना एक स्ट्रेस लेवल तो होता ही है, लेकिन जब जैसे आप बता रहे हो यंग लोगों पे कम फील होगा, लेकिन मेरी ऑलरेडी हेल्थ डाउन है, तो मुझे बहुत जल्दी पता तो चलता है, लेकिन कोई रेमेडी है नहीं। देखो, मैं तो अभी क्लास के अंदर ये भी बताऊंगा कि अगर आपके घर पे है और अगर आप जियोपैथिक के कांटेक्ट में हो घर के अंदर, तो क्या होगा कि जैसे ही आप घर आओगे आपकी एनर्जी डाउन चली जाएगी, आपको इरिटेशन, गुस्सा, थकावट, 10 घंटे भी सो जाओगे तो थके थके से उठोगे, और घर से बाहर निकलोगे तो जी एनर्जेटिक फील करोगे। जी जी सर। ये है सिम्टम्स। हाँ जी सर। आपके, मैंने आपको चेक करके बताया आपके घर पे जियोपैथिक है, मैं यहाँ से बैठ के आपको बता रहा हूँ कि आपके घर पे है, आपके घर पे कहाँ है ये स्कैन करने से पता चल जाएगा। अच्छा, जी। ओके। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना गाइडेंस दिया। सर कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो ये चीज बता रहे हो हम लोग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग तो मजाक समझते, वो ये समझते ही नहीं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, वो सोचते तुम्हारा दिमाग में ही है ये चीज भरी। इस इशू को सर कैसे एड्रेस करें? देखो क्योंकि बहुत लोग ये सोचते साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, ये तुम नहीं नहीं तुम ज्यादा सोचती हो, तुम्हारे साथ ही है। देखो, तो मैं आपके, देखो सुनो सुनो, आपने बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी। आप ये कह रहे हो कि अगर आप इस तरीके की बात किसी से करो तो कोई सामने वाला डिफरेंट तरीके से सोचने लग जाएगा आपके बारे में, यही कह रहे हो ना यस आप? सर। तो हाँ इससे आपको फर्क क्या पड़ता है? सर, उससे ऐसा सेल्फ डाउट आता है सेल्फ कि डाउट यार इसलिए ये होता वास्तव में है या नहीं है, ये मैंने क्लास अटेंड करके बस है अपना ये जी, कल्पना कॉन्फिडेंस जी, गेन किया। सुनिए, हाँ सेल्फ डाउट इसलिए आता है क्योंकि आपका ऑरा नेगेटिव है, पहली बात। जी सर।
पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है उसको 3 तरीके के इश्यूज शुरू होते हैं, मैंने अभी बताया था, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनली। तो मेंटली वो अच्छा। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, हाँ सुसाइडल प्लस शुरू करेगा। तो वही वाली बात मैच कर गई, हाँ है ना। अगर किसी का ऑरा नेगेटिव है तो मेंटली, फिजिकली हेल्थ वाइज भी लो फील करेगा और इमोशनली इम्बैलेंस भी हो जाएगा। समझे? हाँ। कॉज ये है कि उसका ऑरा नेगेटिव है, इसीलिए वो ऐसे सोच रहा है। सर तो इसकी रिकवरी फास्ट होती है, तुरंत होती है, कैसे होती है? वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कि जैसे ही जियोपैथिक का इलाज करोगे इमीडिएट उसकी रिकवरी चालू हो जाती है। जो डैमेज होना था वो हो गया, बाकी स्टॉप कर देगा। अच्छा, मतलब ये ओके सर, ये मतलब इस तरीके से हमको ये साइंटिफिक तरीके से हेल्प करते हैं। जी सर मतलब वही पूछना चाहती थी, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे तो नहीं आता है? सॉरी, मैं आपको समझा चुका कि जियोपैथिक का नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, फिर किस चीज का पूछ रहे हो कि नेगेटिव नहीं इम्पैक्ट? सर, जब हम इसका रेमेडियल करते हैं नहीं, किसी रेमेडियल करो, रेमेडी करोगे घर में तो उसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव कहाँ से आ जाएगा? नहीं, जैसे किसी का जिस पे पहले से ही बॉडी, आप कह रहे हो कि नेगेटिव हो रहा है, तो उस पे इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा कुछ चेंज करने से? नहीं, आप, मैं समझा नहीं, आप उसकी रेमेडी करोगे तो आप पे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये कह रहे हो आप? हाँ, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स, उन पे जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं उन पे पॉजिटिव ही रहेगा या नेगेटिव इफेक्ट ऐसा आ सकता है? घर की ट्रीटमेंट हो गई तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही आएगा सबके ऊपर। अच्छा, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि पर्सन टू पर्सन फिर करना पड़ता है, या फैमिली का पूरा देख के मैं एक करना बात पड़ता है, बताओ, ऐसा तो नहीं? एक बात बताओ, सुनो। हाँ सर। पूरी फैमिली कार में बैठ के जा रही है और बाहर से बरसात होगी तो गीले हो जाओगे? जी सर। गीले नहीं हो जाओगे। होंगे। नहीं सर। तो अगर आपने घर पे कोई इलाज कर लिया तो उस घर में परिवार में हाँ लोग हैं, होम्योपैथिक की बात कर रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली को आएगा, पॉजिटिव जी इम्पैक्ट। जी सर, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बस यही और पूछना अगर चाह रहे थे। होम्योपैथिक है तो उसका इम्पैक्ट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी फैमिली को जा रहा है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया वैल्यूएबल, और काफी डाउट्स आपने क्लियर किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंकफुल सर। तो चलिए दोस्तों, कल 8:15 पे दोबारा मिलते हैं। क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आप लोगों ने जो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कल की क्लास को, वो ज्वाइन कर सकते हैं, और ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेलकम है। 30 तारीख को कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ये कोरियर भी जाएगा, उसमें भी लोग कर सकते हैं। तो काइंडली जो भी इंटरेस्टेड है वो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो कल मिलते हैं दोस्तों। राम राम। थैंक यू सर। जय जी, राम राम। राम राम सर, राम राम, गुड राम नाइट। राम। राम राम जी, राम राम। हाँ जी, राम राम। सर चलो, जी राम राम। राम राम सर।